औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत आंखों और हसीन समातों को ज़ीशान अज़हर और वीनस HD की जानिब से भरपूर अस्सलामु अलैकुम के साथ साथ प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जिसका नाम है न्यू ईयर हंगामा। न्यू ईयर हंगामा यानी एक दिन वो दिन होता है जब हम पूरे साल का कंक्लूजन निकालते हैं कि हमने पिछले साल में क्या किया। यानी 2022 जो कि शुरू हुआ 1 जनवरी को, आज 31 दिसंबर की रात है और आज के दिन हमें कंक्लूड करना है कि पूरा साल हमने क्या किया है और हमें अपने आप को सुधारने के लिए क्या क्या नए इनिशिएटिव लेने हैं और क्या क्या हमें बयान करना है अपनी ज़िंदगी में कि हमें इस चीज़ को अपनी लाइफ में से ख़त्म करना है, हमें अपनी लाइफ को सेटल डाउन करना है। सबसे बेसिक बात मैं हमेशा कहता हूँ अपने हर प्रोग्राम में कि अगर आपको ज़िंदगी में मुनज़्ज़म ज़िंदगी चाहिए तो इखलाक से बात करना सीखें, सब्र का दामन को हाथ से ना जाने दें और बात को सुनना सीखें। हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी में हम सच बोलते हैं लेकिन हम सच सुनते नहीं हैं। जिस दिन हमें सच सुनना आ गया ज़िंदगी नहायत ही आसान हो जाएगी। प्रोग्राम न्यू ईयर हंगामा में बिल्कुल जनाब हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि 2022 का सूरज गुरूब हो गया, 2023 का सूरज तुलू होगा। बहुत अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें छोड़ता हुआ, हमें कुछ गम में मुब्तला करता हुआ और ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट्स देता हुआ 2022 अपने अख्तिताम को पहुंचा। ज़िंदगी में काफ़ी लोगों का साथ रहा, काफ़ी लोगों का साथ छूट गया। जो खिला रह जाता है ज़िंदगी में वो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कहा यह जाता है कि ज़िंदगी में जब कोई चला जाता है तो ज़िंदगी रुकती नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को याद रखते हैं तो वो उसके हुस्न अखलाक से याद रखते हैं और हमेशा अपना इखलाक जो है वो आप बुलंद रखते हैं तो ज़िंदगी में हमेशा आगे जाते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम को जो हम आगाज़ करेंगे वो तिलावत कुरान पाक, उसके बाद हमदे बारी ताला होगी। हाफिज़ मोहम्मद शुएब साहब हमारे साथ हैं जो कि किरत और हमदे बारी ताला सुनाएंगे। बुशरा जावेद प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी जो कि ब्रांड मैनेजर है क्यूनन फ्लेवर्स की, और उनके साथ उनके हस्बैंड मौजूद है सलमान अली साहब जो कि बिजनेसमैन हैं, लेक्चर्स देते हैं। बाद में क्या क्या चीज़ें वो करते हैं वो तमाम चीज़ें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हमदे बारी ताला से पहले किरत से होगा। तो हाफिज़ साहब की तरफ चलते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए और कहते हैं कि हमारे साल का जो आगाज़ है वो हसीन अंदाज में होगा, क्योंकि जिस साल या जिस काम में खुदा का नाम शामिल हो जाता है फिर उसमें बरकतें और रहमतें तो रहती हैं। इसी के साथ मैं हाफिज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि किरत का आगाज़ करें, उसके बाद हम 2022 को अलविदा कहते हुए 2023 में कदम रखेंगे और फिर देखेंगे कि ज़िंदगी हमें किस मोड़ पे लेके जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिन अस्सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसी के साथ चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए न्यू ईयर हंगामा।
अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और न्यू ईयर हंगामा में 2022 में मैं आपको छोड़कर गया था और 2023 में आपसे मुलाकात हो रही है। मेरी जानिब से, वीनस एचडी की जानिब से, मेरी इंटायर टीम की जानिब से, मेरे गेस्ट की जानिब से आप तमाम लोगों को नया साल यानी साल नौ बहुत बहुत मुबारक हो। कराची में हर तरफ यानी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त समा है कि लोग नया साल उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आतिशबाजियों का जबरदस्त मुजाहरा हो रहा है। बहरिया टाउन की बात की जाए या अपने सिविक सेंटर की बात की जाए, हमारे शौराए फैसल की बात की जाए, हर जगह पर इस वक्त जो है वो एक खुशी का समा है। लेकिन सिर्फ खुशी में उन लोगों को मत भूलिए जो कि हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। हमारे स्टूडियोज में जो हंगामा है वो मैं आपको नहीं बता सकता कि चीज़ों को कैसे सम किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम का क्रेडिट दूंगा रमीज़ भाई को। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ भाई कि आपने मुझ पर बिलीव किया। और उसके बाद फरहान भाई आपका बहुत शुक्रिया, तमाम इंटायर टीम का बहुत शुक्रिया। और जाहिद भाई जो कि हर छोटी छोटी सी बात पर बता रहे हैं। इस वक्त अगर मैं एमसीआर की बात करूं तो हमारे मौलाना साहब इस वक्त बैठे हैं, वो मुझे सब चीज़ों को गाइड कर रहे हैं। और अरसलान उनका नाम है। और अदनान भाई हों, कोई भी हो, जितने भी लोग हों, सारे इस वक्त मोहब्बत से साथ साथ हैं। और मैंने पहले भी ये बात की थी कि ये सिर्फ मेरा शो नहीं है बल्कि हमारे वीनस एचडी का शो। और वीनस एचडी हमेशा आपकी खुशियों में चार चांद लगाने के लिए मौजूद होता है। लेकिन चार चांद हमने लगाए और बाकी के मजीद काफ़ी सारे चांद यहाँ पर मौजूद है जिनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले हम बुशरा जावेद से बात करते हैं जो कि QNN की ब्रांड मैनेजर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक। साल नौ बहुत 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 मुबारक हो आपको। शुक्रिया बहुत बहुत, और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, बुशरा के लिए मैं एक बात बताते चलूं कि जब मेरी इनसे पहली दफा वॉइस नोट पर बात हुई तो बुशरा मैंने कहा था कि मुझे आप थोड़ी सी गुस्से वाली लगी, हालांकि ऐसा नहीं था। ऐसा मुझे क्यों लगा? असल में जब ऑफिस में हम कभी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी टेंशनें हमारे सराउंडिंग में चल रही होती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई सेट में बहुत रवा रवी में बोल जाते हैं कोई चीज, सही, तो वो एक वाइब आती है कि हाँ शायद गुस्से में तो। लेकिन मैं ऐसे यूजुअली गुस्से में नहीं रहती। गुस्से में नहीं होती हैं। अच्छा जी, अच्छा बुशरा गुस्से में होती हैं या नहीं होती हैं? ये देखिए, मैं हमेशा आप लोगों के साथ लॉयल होकर बात करता हूं, तो आज हमने इनके हस्बैंड को बुलवाया है ताकि वो हमें बताएं कि आप जो हैं बुशरा गुस्से वाली हैं या नहीं। तो सलमान अली को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साल नौ आपको भी बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको भी न्यू ईयर काफी मुबारक। वैसे आप तो डरे हुए बैठे हैं सलमान भाई, मुझे लग रहा है कि बुशरा ने बोला था कि ऐसे नहीं बोलना, तो क्यों, ऐसा क्यों है? नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ऑफिस लाइफ है ना, तो सर हमें सोने की आदत होती है, इतना ज्यादा जागने की भी नहीं होती। और मॉर्निंग हमारे लेक्चर्स भी होते हैं, हम संडे को लेक्चर्स भी देता हूं मैं, तो एक्चुअली वो संडे को वीनस एचडी ऐसा चैनल है जो सबको जगा के रखता है। हमारे चाहे कंट्रोल टीम हो या एमसीआर टीम हो या तमाम जो लोग साथ मौजूद हैं, तो आपको और आपकी मिसेस को साल नौ बहुत बहुत मुबारक हो। और मजीद इस बारे में बात करेंगे क्योंकि QNN हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ हमारे जो दूसरे स्पॉन्सर तमाम मौजूद हैं। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम तिलावत कुरान पाक और हमदे बारी ताला से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, यानी नाते रसूल मकबूल या हो हमदे बारी ताला हो, उससे जिंदगी को मुनज़्ज़म करते हो। तो मैं हाफिज साहब से कहूंगा कि हमदे बारी ताला से हम अब 2023 में कदम रख चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा 2023 बहुत अच्छा गुजरे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, तू ही है क़ादिर मुतलक़ सदा इस कारखाने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, न तुझको ऊँघ आती है न तुझको नींद आती है, न तुझको ऊँघ आती है न तुझको नींद आती है फिर भी मर्ज़ी तेरी सारी दुनिया को
सुलाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। सभी सोते से उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं। सभी सोते से उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं। है कैसी पुर असर दावत मुअज्जिन के जगाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। है करते रात दिन तेरी बगावत ये तेरे बंदे। है करते रात दिन तेरी बगावत ये तेरे बंदे। लगा है फिर भी तू सबको जहन्नुम से छुड़ाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। खुदाया माफ कर दे तू हमारी भी खताएं सब। खुदाया माफ कर दे तू हमारी भी खताएं सब। के तेरा हक अदा ना कर सके हम इस तराने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद शोएब साहब, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता करे। और मेरी यही दुआ है कि जो भी हमें देख रहा है, जो बीमार है, जो परेशान हाल है, अल्लाह ताला उसके 2022 के तमाम गमों को ख़त्म करके 2023 उसके लिए इतना शाद व आबाद रखे कि वो हर आने वाला साल वो याद रखे कि 2023 उसके लिए बेहतरीन साल रहा इंशाअल्लाह। इसी के साथ ब्रेक का वक्त, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम न्यू और हंगामा। और जनाब खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर आपको प्रोग्राम में, जिसका नाम है न्यू ईयर हंगामा। और न्यू ईयर हंगामा हो और हमारे साथ मीठा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जब भी मीठे की बात आती है और केक की बात आती है और खुरम भाई का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो खुरम भाई को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। कैसे? मैं ठीक ठाक। खुरम भाई साल नौ बहुत बहुत मुबारक आपको भी और तमाम आपके तमाम मेहमानों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि जो पीछे आप साइड देख रहे हैं वो भी खुरम भाई ने मुझे गिफ्ट किया है और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट की तरफ से ये गिफ्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम भाई इसके लिए। और कहते हैं कि मोहब्बतों का ये सफ़र अल्लाह ताला ऐसे जारी और सारी रखे। और मैं ये कहूँगा कि अगर मैं सस्टेन कर रहा हूँ किसी चीज़ पे, यानी मुझे इनिशिएटिव्स लेने हैं या मुझे कुछ काम आगे करना है, तो दो नाम है, एक खुरम भाई और एक सरफराज भाई, जो कि हर चीज़ हर पहलू पर मुझे सपोर्ट करते हैं। सरफराज भाई भी मौजूद है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेन इवेंट हो और इस जोड़ी को मैं बांट दूँ दो हिस्सों में। तो सरफराज भाई भी मौजूद है जो कि सलमान फूड्स के कंट्री हेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। शुक्रिया जी, आपने बुलाया।
नहीं आप आ गए, बड़ी बात है, क्योंकि आप शाह साहब का माशाल्लाह नाम जहाँ आया था वहाँ आगना पड़ता है, ड्राइवर शाह का फौरन गाड़ी साहब निकाल। कहते हैं ना कि जिंदगी में मेरी अगर 2 पिलर जो मुझे आगे बढ़ाने में है तो वो नहीं, 2 नहीं, नाम अल्लाह हैं जो ताला मेरे साथ आपके लिए बैठे हैं। आसानी करे और जिस तरीके से मैं आपको अपने नाज़रीन को बताते चलूं कि ज़िंदगी में आपकी फैमिली होती है, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनको बोलते हैं मुझे ये करना है, ये 2 वो नाम हैं जिनको मैं कहता हूं कि मुझे गेस्ट चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे केक चाहिए, या मुझे कुछ भी नया करना है, तो ये 2 वो लोग हैं जो कि मुझे हमेशा रहनुमाई देते हैं, और आप लोगों को अल्लाह ताला इसका अजर अता करे। बहुत शुक्रिया क्योंकि कहते हैं आपकी कि हर एक मोहब्बत के अंदर खुरम भाई करेज होती है कुछ करने की, लोग उसका मोरल डाउन करते हैं, लेकिन आप 2 लोग ऐसे हैं जो कि गलत को भी अच्छे तरीके से समझाकर आगे, इवन तो मैं आपको बताता चलूं कि ट्रांसमिशन में मुझे सरफराज भाई क्वेश्चंस बता रहे होते हैं, तो ये कहां से ये क्वालिटी आती है? खुरम भाई सबसे पहले आपसे सवाल है। भाई ज़ीशान देखें, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में जब भी आता हूँ, और जो आने की वजह होती है, जो अपने ज़ाहिर है आपको पता है हर कोई अपनी मसरूफियात में है, और ख़ास तौर पे आज का जो रात जो गुजरनी है उससे पहले, इवेंट से पहले, तो आपका जो खुलूस मोहब्बत है, वो जज्बा है, और जब आप कुछ करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जब आप कराची में, चाहे वो मतलब नई जनरेशन हों, यूथ के ऊपर, और बाकी सीनियर सिटीजन्स, हर किसी को लेके, स्पोर्ट्समैन को, कारोबार में, तो जब आप इन सब चीज़ों को एक अच्छी तरह लेके चलना चाह रहे होते हैं, तो हमारी ये बड़ी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को प्रमोट करें। और उस वजह से सरफराज भाई के साथ तो वाबस्तगी बड़ी पुरानी है, मतलब दोस्ती है, कारोबारी सिलसिले, ये तो एक मतलब जिंदगी के हिस्से हैं, तो लेकिन वो सोच भी मिलती है, तो हम जब एक सोच के लोग मिलते रहते हैं तो वो कारवां जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही है। इसी के साथ मैं सरफराज भाई के लिए कहूंगा कि हमेशा बेचारे मुझे कहते हैं 4 का 5 गिफ्ट ले, मैं हमेशा गिफ्ट की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, वो गुस्सा नहीं करते आप। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, क्योंकि लाइव शो पर तो मैं अच्छी बात है कि मैं आपको शुक्रिया अदा मोहब्बत है, आप कहते हैं जिन लोगों को हमसे मोहब्बत है, मेरा ख्याल है वही इस चीज़ का तकाजा कर सकते हैं, आपके करीबी लोग जो होते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि सबके साथ ही एक, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर आपका इखलाक अच्छा है ना तो सब चीज़ें अच्छी हैं फिर आप। ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही। और यही खुर्रम भाई का हाल है कि ऐसे ही इखलाक इतना अच्छा है कि कुछ है नहीं। अच्छा चलिए, मैं बुशरा की तरफ चलूंगा। बुशरा, आपसे सवाल करते हैं कि बचपन में, क्योंकि हर एक का एक न्यू ईयर मनाने का बिल्कुल डिफरेंट अंदाज होता है, तो आप तो क्योंकि बाइक चलाती नहीं होंगी, साइलेंसर निकालती नहीं होंगी, तो आप ये बताएं कि आप कैसे मनाती हैं न्यू ईयर को? अच्छा देखिए, बीइंग अ मुस्लिम, तो एज सच मेरा कभी न्यू ईयर मनाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा। अमूमी तौर से तो ये होता है कि भाई अपनी पढ़ाई चल रही होती है, तो ये वो टाइम होता है जिसके फौरन बाद अब 1 महीना होता है और उसके बाद आपके एग्जाम्स शुरू होने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा अब तक टिल दिस डेट मेरा कंटिन्यूटी में मेरी पढ़ाई जारी रही है। अच्छा, पहले मैंने बैचलर्स किया, फिर मैंने मास्टर्स किया, मैं एमफिल कर रही हूँ। तो मेरा ये सीजन सिर्फ जो है ना वो किताबों के साथ गुजरता है। तो मेरा न्यू ईयर जो होता है वो घर में या तो एग्जाम की तैयारी करते हुए गुजरता है या ऑफिस के चक्रों में गुजरता है। तो ऐसे मैंने कभी न्यू ईयर मनाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। ये मेरा पहला न्यू ईयर है जो मनाया जा रहा है। तो वीनस टीवी को इसका क्रेडिट जाता है फिर इसका। बहुत तो बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सलमान भाई ने क्या बिगाड़ा? मैं सलमान भाई आपका न्यू ईयर ये क्यों खराब करती हैं? आप साइलेंसर निकाल के फिर आप जाते होंगे, क्योंकि कंफर्म अब बेगम तो आपकी जाती नहीं। नहीं, ऐसे नहीं है, कभी भी इस तरीके से मनाने का कभी मौका मिला नहीं। स्टूडेंट लाइफ में था कि फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा हसन स्क्वायर या सीवीओ की तरफ चलेगा। ये भी इट वाज अराउंड 15 इयर्स सही के बैक की बात कर रहा हूँ मैं, 2005-6-7। सही। उसके बाद फिर जब आपकी कैरियर लाइफ शुरू होती है तो फिर आप एक बॉन्डिंग में होते, फिर वो एक नहीं रहता। साइलेंसर निकाल के कभी बाइक चलाई? नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं चलाई? कभी वो ऐसे फुलझड़ी लेकर आप रोडों पे निकले? आजकल लड़के के वन व्हीलिंग की कभी नहीं, कभी इनको गाना गा के सुनाया कि न्यू ईयर आ गया है, चलो चूड़ियां तुम्हारे लिए, मेहदी हसन खान साहब की कोई गजल सुना दी हो? 14 अगस्त पे ये काफी एंजॉयमेंट रहती है। एक्चुअली तो इस पे थोड़ा सा डर भी रहता है फायरिंग की वजह से। सही। तो इतना ओपनली जो क्योंकि 14 अगस्त पे तो आपको छुट्टी भी मिल जाती है। इसमें 1 जनवरी आपको छुट्टी नहीं मिलती ना। मिलती है। इतवार देखिए हमने आपके लिए इतवार करवा दिया, कितना और करना है। वंस इन 7-8 इयर्स में वो इतवार सर्कल वापस आ जाते हैं, वरना इसी तरह छुट्टी नहीं मिलती। चेंज करनी पड़ी, पढ़े लिखी बातें शुरू हो गई। अच्छा जी, खुरम भाई आप बताएं कि आपने कभी साइलेंसर देखें, क्योंकि बचपन की जो लाइफ होती है वो सबका बचपन डिफरेंट होता है, मतलब सोबरिज्म होता है, लेकिन एक फीलिंग्स होती है। कभी ऐसा दिल चाह पटाखा फोड़ के भाग जाए, बल बजा के भाग जाए, या कभी साइलेंसर निकाल के बाइक चलाएं? तुम्हारे प्रोग्राम में होता है ये, तुम्हारा दफा ना बड़ी राज की बातें और फिर हम बोल भी देते हैं। जैसे आपने पहले, आपको याद होगा 14 अगस्त, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही झंडियां लगाई तो हम लगाई थी, फिर हम सरफराज भाई की गलियों से उतार के ले जाते थे। ऐसे ही, ऐसे ही। अब इस दफा भी आप यही बातें कर रहे हैं। मगर देखें, बात यह है कि हर चीज़ की मतलब जिंदगी है ना, एक जीने की आई है, और आप
जो, लेकिन अभी सलमान की बात भी बड़ी अच्छी थी, उनकी बात है कि फायरिंग या डर खौफ अपनी जगह सही, लेकिन कुछ मतलब आप अपनी जिंदगी जिए, दूसरे की जिंदगी को तंग किए बगैर। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल तो यही हमने चीज़ है। कहीं किसी के घरों की घंटियां वाकई ऐसी ये वाली हरकतें नहीं की, वो सो रहा हो तंग कर रहा हो, लेकिन हमने मतलब अपने शौक सारे किए हैं। साइलेंसर निकाला, मुझे साइलेंसर निकाले, गाड़ी की छतों पे चढ़ गए, सब किए, सब कुछ किया। जबरदस्त। लेकिन वही बात है ना, हमने फायरिंग या मतलब ऐसी चीज कभी नहीं की जिससे आप देखें बात ये कि मतलब खुशी और तकलीफ ये दो अलग चीजें हैं। और जबरदस्त। असल खुशी वो होती है कि आपकी खुशी, असल सामने वाला खुश है तो आप खुश हो। ऐसा ही है, हमारे साथ हम ये होता है कि हम जैसे हम कहते हैं कि को अगर आपकी कोई आपके घर के अड़ोस पड़ोस में किसी की नेबर की तबीयत खराब है सही। और आप रात को या उसमें तेज साउंड चला के कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो वो ये मतलब आपको तो भले खुशी हो रही होगी डेफिनेटली, लेकिन वो आपका नेबर तो बेचारा वैसे ही बीमार है। तो अगर आपको पता है या ना, या आपको इन्फॉर्म भी कर दें, तो आपको वो चीजें कम करनी चाहिए। तो हमने इस मतलब अपनी एक्टिविटी सारी की, खुशियां की, घूमे फिरे, मतलब ढोल बाजे भी बजाए, सब कुछ मतलब सब किए, सब बैंड बाजे पटाखे सब फोड़े, सब किए, सब कुछ। वैसे वो फेसबुक पे आपकी जाके तस्वीरें देखे तो लगता है कि मॉडलिंग वाला दौर था, सब हाँ, चीजें थी, जबरदस्त था। लेकिन मैं इस चीज को आपको ऐड ऑन करूंगा कि शायद आपकी तबीयत में ये चीज थी, क्योंकि जिलानी वेलफेयर का आपने हेड बनना था, तो शायद इस वजह से आपकी शुरू से तबीयत पे ये चीजें मौजूद हाँ, थी। चीजें देखें, मैं फिर वही बात है कि देखें जीना एक अलग चीज है, और मतलब हर किसी का शौक होता है। वैसा नहीं कि सलमान का शौक नहीं हुआ होगा कुछ, लेकिन वही सोचता हूँ यार जाऊं, पता नहीं कुछ, हर किसी के शौक तो सबके होते हैं। वो पढ़े लिखे शौक है उनके, हमारे थोड़े से डिफरेंट शौक है। नहीं तो हम बच्चों वाले शौक हो, पर उसमें भी कह रहे हैं 8 दिन बाद, 8 महीने साल बाद आता है। मैंने तो कभी कैलकुलेट नहीं किया। उनका ताल्लुक फाइनेंस से है ना। वही मैं कह रहा हूं, कैलकुलेशन बहुत है उनकी। तो वो ठीक अच्छा है, लेकिन देखें मतलब कैलकुलेटेड, तो ये मतलब खुशियां भी कैलकुलेटेड मना लेना। ऐसे ही है, मुझे लग रहा है कुछ कहते होंगे ना, ये कैजुअल लीव में खुशियां मनानी है, अब खुशियों को छोड़ देते हैं। ऐसे ही कुछ सलमान भाई? नहीं, अब तो ऐसा जब तो वो बुशरा साथ है, अब तो भगवान बोले इसमें बुशरा नहीं है। नहीं, मतलब इस साल मैंने एक स्टेप लिया था। पहले तो एज अ जॉब था, अब तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट। सही। तो उसमें तो मुझे इतनी छुट्टियों का इतना मसला नहीं होता। बिल्कुल, तो बुशरा दे देते हैं टाइम, इनकी तरफ से छुट्टी अवेलेबल है तो फिर तो मेरे लिए वही हॉलीडे। टाइम, हाँ, ये तो मुझे टाइम दे देते हैं, नहीं भी दे तो हम ले ही लेते हैं टाइम, अपने हिसाब से निकलवा ही लेते हैं। मसला ये होता है कि यूजुअली मैं खुद बहुत बिजी होती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यूजुअली मुझे इनसे इतनी कंप्लेन नहीं होती कि मुझे टाइम नहीं दे रहे, लेकिन हाँ, इनको मुझसे जरूर कंप्लेन होती है दैट यू आर ऑलवेज ऑन द गो, आपके काम ही खत्म नहीं हो रहे होते। पढ़ाई नहीं खत्म हो रही, मैं तो ये बोलूंगा, काम तो छोड़ दे, पढ़ाई की बात भी खत्म नहीं करी, ये थोड़ा सा मसला है। हाँ, ये मसला है, ये इस बारे में बात करेंगे, लेकिन सरफराज भाई हमारे साथ मौजूद है। सरफराज भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो साइलेंसर कभी नहीं निकाला। नहीं निकाला, फिर दूसरों का निकालते थे साइलेंसर भाई को? वो इनकी गाड़ी का निकल के खुर्रम भाई की गाड़ी का साइलेंसर निकलवाते थे, इन्हीं के साथ चले जाते थे। जो इल्जाम आए इन पे आए, हम पर कुछ ना है। तो बताएं ना, आपने बचपन में क्या फुलझड़ियां जलाई, क्या क्या न्यू ईयर कैसे मनाते थे? यार हम तो खैर ऐसा कोई वो भी नहीं है कोई 1913 के आदमी हो, इसी दौर के आदमी। मैं भी यही कह रहा हूं, तो कैसे वो तो कैलकुलेटेड लोग बनाते थे, जैसे खुर्रम भाई कह रहे हैं, हम लोग साथ ही होते थे, साथ ही मनाते थे, सही, साथ एंजॉय करते थे, घूमते थे, वो तो नहीं खुर्रम भाई जो आपके पीछे छुप के बिलिंग करते थे, लेकिन कहते खुर्रम नहीं कर रहा। बिलिंग वाला काम नहीं है। देखिए, काम वो करें जो आने वाली नस्लें भी करें, ये बात सही ना, ऐसे काम करें। हमने जितने भी काम किए, मैंने या खुर्रम भाई ने, वो पॉजिटिव किए। आज अगर जिलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, या आज अगर हम किसी चीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका बैकग्राउंड ये है कि हमें पीछे अपने बड़ों से भी तरबियत वही मिली, माशाल्लाह, सही ना, और हमने आगे भी वो कोशिश की। और ये जो फन की बात हो रही है ना, देखिए एक चीज होती है फन, जिससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा, ऐसी चीज है, सही ना। अभी जो आप बात कर रहे हैं साइलेंसर निकाल के बाइकें चलाने का या रोड पे हुल्लड़बाजी मचाने का, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मामला है, ये अच्छा नहीं लगता। और ना हमने खुद तो कभी ये हरकतें की भी नहीं, जबकि फैसिलिटीज सारी मौजूद थी। सलमान के हवाले से आप अभी कह रहे थे ना, सलमान ही नाम है ना? जी, सलमान, बिल्कुल सलमान। वो कहते कि टाइम नहीं मिला, यही नहीं। मैं तो इस बच्ची को भी कहूंगा, भाई टाइम दो, जाओ, कब तुम लोग एक दूसरे को टाइम दोगे? बिल्कुल, मतलब अभी माशाल्लाह बाल है उनके सर पे। अच्छा, टाइम, हाँ, वाकई एंजॉय करने का टाइम है। कभी कभी सोचते हैं ये बात, लेकिन फिर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हर चीज की इंसान को पे करनी होती है ना, तो फिर हम ये सोचते हैं कि भाई करियर सेट कर ले, एक अच्छा मुल्क को कुछ ऐसा दे दे। एक बात आपको अर्ज करता चलूं, आज मैं या शाह साहब जहाँ बैठे में ना, तो आप तो माशाल्लाह एमफिल कर रही हैं, बहुत सारी चीजें। देखिए, जिंदगी में गोल जरूर होते हैं आदमी को अचीव करने के लिए ना, मगर हमने गोल अचीव करने का कुछ और मॉडल बनाया। बिल्कुल, हम कहते थे सुबह फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला सारे काम आसान करेगा। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ जो है वो पढ़ो, अल्लाह ताला सारे, आज तक वो जिंदगी का रूटीन जो है वो बाकी है।
बाकी रहे जहाँ तक पर्सनल लाइफ गुजारने का, तो हम कोशिश करते हैं बीवी को भी पूरा टाइम दें, बच्चों को भी पूरा टाइम दें, और उसके बावजूद मसरूफियात सारी, अभी भी किसी प्रोग्राम से ही उठ के यहाँ पर आए, तो तुम तो यंग बच्चे हो यार भाई। उनकी बात इससे मैं भी कहूंगा कि छोटी छोटी चीजों में से खुशियां कहते हैं ना कि आपको हम कलेक्ट तुम्हारे करनी साथ पड़ती है। अभी एंजॉय करेंगे, हम नहीं, केक और काटेंगे कामयाब यार, तुम बात लोग ये हमारे है साथ कि न्यू ईयर देखिए, मनाओ। हम जो बात कर सरफराज भाई भी जो बातें कर रहे हैं कि वो काम, देखिए हम तो काम मतलब कामयाब जो है ना, कामयाब मर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम माशाल्लाह, है, माशाल्लाह। वालिदैन की दुआ है, लेकिन वो हमारे पीछे एक औरतों का हाथ है। बिल्कुल लेकिन यहाँ एक बहुत खुशी हुई जो हमारी, क्योंकि हम एनजीओ आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट पे भी हमारा एक बड़ा रोल आपको रहता है आज, कि मतलब इनकी कामयाबी के पीछे इनके शौहर का हाथ है। बिल्कुल वो सबसे बड़े बड़ी बात तो आज खुसूसी बात ये है, तो सलमान साहब को मतलब मुझे तो मुबारक बहुत हो खुशी आपको। हो रही है कि देखिए मतलब हर जगह मतलब हम काम मर्द कर रहे होते हैं, डेफिनेटली करते हैं, एक सपोर्ट है, तो इन्हें तो एक बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे और सपोर्टिव बंदा है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। जब खुरम में नीचे भी मेरी इनसे बात हुई तो काफी सपोर्ट में बात कर रहे थे। तो अब हम सलमान भाई से ही कहते हैं कि सलमान भाई जब आप घर पे होते हैं, टाइम होता है, तो कभी हंडिया वंडिया पकाने में मदद करते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी कुक हैं और ये बनाती बहुत अच्छा। आप बेवकूफ बना रही थी या खाना बना रही थी मुझे नहीं पता, तो बताएं कि क्या खाना की ऐसी बात नहीं है कि बहुत अच्छे बनाती है, बहुत बुरे बनाती है। नहीं, क्योंकि देसी आइटम वालदा के हाथ के मुझे बहुत पसंद है। जबरदस्त। अब ये है चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, पास्तास, केक बहुत एक्सीलेंट, इनके हाथ में उस चीज का बड़ा हुनर है। सही तो ये माशाल्लाह। वो उस साइड पे बात नहीं, मगर इसके आजकल बहुत काम फास्ट हो गया जब से QNN की चटनी और ये सब आए हैं, ऑनियन पेस्ट चटनी, वो बस एक चम्मच डालो, वो सारा कटिंग वटिंग वो पूरे 15-15 कभी ऐसा तो नहीं होता मिनट पेस्ट करते हैं। टोस्ट पे लगा के दे दिए खाएं बस छोड़े, टेस्ट तो आ रहा है। नहीं वो भी है कि हमारे पास मतलब जो जैम जैम भी है है तो ना, जैम हमारे पास जैम भी काफी है। अच्छी जब से आई है, तो मैं तो देख के प्रोडक्ट से बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि वो हर चीज के सॉसेस रखे हैं, बस वो 2 चम्मच डलते हैं बहुत तेजी से। फिर ऐसी चीज है। वैसे मुझे वो चॉकलेट सॉस नहीं मिला अभी तक, बुरी बात है, बुरी बात है। चॉकलेट चॉकलेट सॉस आ रहा है। हमने हमारे QNN के ऊपर एक स्लोगन होता है, मेकिंग मदर्स हैप्पी। अब हम सोच रहे लिखते हैं मेक जो है ना, मेकिंग हस्बैंड्स हैप्पी। बिल्कुल हाँ, हस्बैंड मेरे घर में तो इनकी ऐसे तस्वीर लगा situation है वैसे। दे, इनकी तस्वीर लगा दे, बहुत है। तो विशाल साहब तो कर सकते ब्रांड मैनेजर, आप क्यों नहीं फायदा देती हमने बंदे को? अच्छा, ये अब एक्सपीरियंस करना शुरू किया है तो डेफिनेटली अच्छा। अब एक इसके साथ साथ एक ये चीज भी है कि देखिए, कुकिंग तो एक लाइफ स्किल है ना, बिल्कुल, और आनी सबको चाहिए, ऐसे ही चाहे लड़के हों लड़कियां हों। और अब का जो नेक्स्ट जो दौर आ रहा है ना, उसके अंदर बहुत सारी लेडीज की जॉब जो है ना, वो सिर्फ शौकिया या करियर की वजह से नहीं होगी, वो हमारे इकोनॉमिक हालात की वजह से वो एक नेसेसिटी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे भाई ही। जब औरतें भी काम करेंगी, मर्द भी काम करेंगे, तो फिर घर के काम भी डिवाइड करने पड़ेंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही। कहीं ना कहीं फिर कुछ ऐसा सोल्यूशन तो आना चाहिए ना सही। मार्केट में, के दोनों को फैसिलिटेट कर रहा हूँ सही सही कि सही आपकी एक लाइफ बैलेंस रहे, एक के ऊपर बर्डन ना आए। सही। तो उसके लिए ये है कि आप बना लें, उसके लिए बर्तन ये धो लेंगे। नहीं, मैं सवाल पे आता हूँ, सवाल पे आता हूँ। एक है उषा ने अच्छा सवाल दिया। अगर सलमान भाई आपको खाने का डिवाइड किया जाता है तो 2 कौन सी डिशेस हैं जो आप बनाने, हफ्ते में 2 दफा आपको खाना बनाना है, तो कौन सी डिशेस बनाएंगे? ऑमलेट बहुत अच्छा बना नहीं, लेता हूँ। खाने की बात हो रही है, मैं मजाक करने की बात नहीं कर रहा। कढ़ाई गोश्त, कढ़ाई गोश्त, बहुत आसान है, जबरदस्त। क्योंकि और इनके पेस्ट है वो डाल के बहुत इजीली बन सकते हैं। सही बंदा, सही ब्रांडिंग कर रहा है। मैंने सिखाया है, मैंने कहा देखो ऐसे और बनती दूसरा, है। और राइस बॉईल कर लेता हूँ और उस पे मतलब जैसे इस वाली बात तो माँ सदके बनता है, क्योंकि बड़ा बंदा ना बड़े सीधा सीधा आंसर। खुरम भाई, क्या आप 2 डिशेस हैं जो बनाना पसंद करें बेवकूफ के अलावा? मैं वैसे यही कह रहा था यार, देखो एक तो मुझसे तो आप बातें बनवा लो। हाँ, ये है दोनों एक काम अच्छा है। और इस काम में दूसरे पार्टनर ये भी है, हमारी जोड़ीदार। ये तो नहीं कर सकते, आई गेस तो नहीं। नहीं, मैं खाना जो है वो खुर्रम के हाथ का ही खाता हूँ। अब बता नहीं, वैसे मैं अगर ये कहेंगे तो मैं बना दूंगा। अब उसके बाद जो है ना, फिर आप बता। देखिए, हमें हमेशा खुर्रम भाई ने ये बताया ये खाना मैं बना के लाया हूँ। अब पीछे भाभी ने बनाया तो हमें पता ये नहीं, हमें भाभी तो बना जब के देती, ये तो बात है। ये खुर्रम लेकर शाह आते हैं, ये मैं कंफर्म बोल सकता शाह हूँ। साहब की ये खास बात ये है, आप चले जाए इनके पास, खाना आपको इनफ मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। खाना 2 लोगों का नहीं होगा, खाना 200 लोगों का होगा। खाने वाले मैं 2 ये लोग ऑफिस में जाके एग्जामिन कर चुका सरफराज भाई कि मतलब एक वो जो पिज्जा मंगवाया एक इनफ था, नहीं दूसरा भी खाओ, ये तुम्हारे लिए मतलब खाओ ही खाओ, कंफर्म खाना है। मैं तो दरअसल आपसे इस वजह से कह रहा हूँ, मैं बहुत कम इनका नाम लेता हूँ खुर्रम भाई का। खुर्रम भाई नहीं कहता मैं इनको, सही। मैं शुरू से शाह साहब ही कहता शाह साहब माशाल्लाह, हूँ। तो शाह साहब जो है ना, शाह है, बिल्कुल Everything दिल is के okay. भी शाह हैं। और अल्लाह ताला आप दोनों की दोस्ती ऐसे ही कायम हो, दायम रखे। इसी के साथ अब मुझे ये बताएं कि अगर हम नई जनरेशन, क्योंकि देखिए आप जब भी किसी नए साल में कदम रखते हैं तो आप अपनी जो नई जनरेशन है उसको पनपता हुआ देखते हैं, तो क्या चीज आप लैक कर रहे हैं जो 2022 की जनरेशन में 23 से प्लस होगी, तो क्या आप
बुशरा, आप बीइंग अ मदर ही बोलें या बीइंग अ वुमेन बोलें या बीइंग अ बहन बोलें या बीइंग अ वाइफ बोलें, अब क्या चीज ऐसी है कि जो लैग करते हैं? एक चीज तो मोबाइल का बेपना इस्तेमाल है, वो तो मैं खुद भी करता हूँ, मेरी वालदा मुझे बोलती हैं कि मैं भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हूँ। मेरी माशाल्लाह सिस्टर डॉक्टर है, तो वो वापस आती है तो उसके भी मोबाइल्स पर ही काम होते हैं। अब वो बेचारे हमारे देख रहे होते हैं, अल्लाह ताला दोनों को सेहत दे, उनका साया हम पे कायम रखे, आमीन। तो आप क्या फील करती हैं कि क्या चीज? अच्छा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब की जो जनरेशन है ना, जी जी, कल्चर कनेक्टिविटी बहुत कम हो गई है। ऐसा ही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है, हमें नई चीज़ें, नए कल्चर्स की भी अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी रूट्स को मिस कर देंगे तो फिर हम अपने, क्या कहते हैं, हम अपने एग्जिस्टेंस की जो कोर होती है ना, हम उसको मिस कर देते हैं। सही। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि देखिए, जो कल्चर कनेक्टिविटी है ना, वो आपकी रहनी चाहिए, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल की बात हो, चाहे वो आपके ड्रेसेस की बात हो, चाहे वो आपके फूड की बात हो, चाहे वो आपके अखलाकियात की बात हो। सही। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मुझे लगता है कि हमारी ब्रॉटअप के भी इश्यूज हैं ऐसे ही। कि हम बीइंग फीमेल्स, हम लोग जो है वो शायद उतना कनेक्ट नहीं करते या हम सही डिलीवर नहीं कर पाते कि हमसे जो पुराने वाली जनरेशन है ना, उसमें आप देखते हैं तहम्मुल, उसमें आप देखते हैं कि एक बर्दाश्त, उसमें हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है। हालांकि उस वक्त की मदर्स को देखा जाए तो वो ज़्यादातर घर में मौजूद होती थी और वो ऐसे ही बहुत है। कम ऐसे किसी सिनेरियो में होती थी जैसे हम अभी ऑफिसेज वगैरह के कल्चर में होते हैं, जहाँ हम चैलेंजेस बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे फेस कर रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए कि चूंकि हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है, हमने दुनिया ज़्यादा देख ली है, हम मोबाइल से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, तो हमारे अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आना चाहिए था या हमारे अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड्स बिल्ट होने चाहिए थे, लेकिन इसके वाइस वर्सा हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक वो जो कोर थी ना हमारी कल्चर कनेक्टिविटी वाली, वो हमने मिस कर दी, वो हमने कहीं छोड़ दी। सही। तो एक तो हमें पहले ना उसे रीट्वीक करने की ज़रूरत है अपने एटीट्यूड्स में, कि हम उस चीज़ को वापस से लेकर आए कि कहीं ना कहीं वो जो एक सॉफ्ट इमेज था विमेंस का, एक कहीं ना कहीं जो एक था कि भाई डोमिनेंस है, लेकिन डोमिनेंस एक काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड वाली होनी ऐसे ही है। चाहिए। वहीं कहीं ना कहीं मेल पर्सोनल्स जितने हैं हमारी सोसाइटी में, उनका एक था कि भाई जहाँ कोई ख़वातीन है तो वहाँ मतलब उनके हर एटीट्यूड बदल जाता था। हम देखते सही। थे कि उनकी गुफ्तगू का अंदाज बदल जाता था, उनका नज़रों का अंदाज बदल जाता था, हर चीज़ फ़ौरन से रीट्वीक हो जाती थी कि नहीं यार, कोई इन्वायरमेंट में फीमेल मौजूद है। कहीं ना कहीं अब हम देखते हैं कि वो चीज़ें हमने बड़ी नॉर्मलाइज कर दी हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स को, कि चलता है, सही। चलता है तो बड़ा कूल है, चलता है। तो मैं कहती हूँ कि आपके ना ये चीज़ें जो होती है ना, जो आपके नॉर्म्स की कोर थी, रिस्पेक्ट, एक सॉफ्टनेस, एक कल्चर कनेक्टिविटी, वो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसको इस तरह कहता हूँ बुशरा के मेरी वालदा बहुत स्ट्रिक्ट रही जब हम बच्चों, अब तो मैं खैर खुद कहता हूँ, मैं ऑनर कहूँगा कि मैं काफ़ी बदतमीज़ हूँ, और अम्मी हर चीज़ को सॉल्व कर रही होती हैं, अम्मी देख रही होती है, इवन तो बहुत सारी बुराइयों पर पर्दा डाल रही होती हैं, और मैं अपनी वालदा के लिए बोलता हूँ कि हर जगह वो बेचारी चुप हो जाती हैं, हालांकि वही सही होती है, वो करती है, और बाद में हमें रियलाइज करवाती है कि तुम गलत थे, लेकिन चुप होकर रियलाइज कराती है। लेकिन मेरी वालदा ने हमेशा आंखों का सहारा लिया। कोई आया हुआ है, नहीं बैठना, तो आंख से इशारा करती थी बाहर चले जाओ, मतलब फील भी नहीं होने देती थी। तो वो वाली चीज मैं आजकल बहुत मिस कर रहा हूँ माशरे के अंदर, जो कि आपको एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे की इज्जत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर बच्चा कोई गलत कदम उठाता है या कोई ऐसी हरकत कर देता है या कोई ऐसा एटीट्यूड दिखाता है, तो उससे आपको भी एम्बैरेसमेंट फील होती है। इसी से खुरम भाई, आप क्या कहेंगे कि पहले की जो अम्मी का आंखों का इशारा होता था? देखें जी, माँ जो है ना, वो उनके प्यारे में जो भी कहा जाए ना, कैसी हस्ती हैं बिल्कुल, कि औलाद जो है ना, वो माँ उनके एहसास फीलिंग्स महसूस कर लेती है बिना कहे। बिल्कुल ऐसा ही है। माँ तो खुसूसी तौर पर, लेकिन अब औलाद भी है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब से ये कुछ मतलब मैं इसको पॉजिटिव चेंज भी कहता हूँ, जाहिर है अब आजकल बड़ी इजीली है, पहले हमें कुछ जानना होता था, या जैसे अगर आप सोचे किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाते थे लोग, तो बात करने के एक बड़े बहुत ही मुश्किल तरीके थे पहले, पोस्ट, अब आपने एक व्हाट्सअप कॉल की, ठग गए, लाइव कॉल पे आ गए, अब आप यहाँ बैठे हुए, आप अमेरिका बात कर लें, दुनिया के किसी भी कोने में बात कर लें, पॉजिटिव भी है। अब वो उन चीज़ों की वजह से डेफिनेटली वो एक रिलेशंस में गैप आ गया, चाहे वो किसी भी सूरत में, हम खाली माँ बच्चे की नहीं, मतलब भाइयों में, दोस्तों में इवन। आप देखें, हम यहाँ कहीं बैठे होते हैं, मतलब लिटरली, अब ज़ाहिर है ये तो आपका एक मतलब एक शो है, इस वजह से, वरना हम कहीं बैठे होते, दो चार कहीं सलमान या हम में से कोई भी निकालता फ़ोन, थोड़ी देर बाद ऐसा हम लोग फ़ोन देखने लग जाते हैं किसी चीज़ों में, वो यूज्ड टू हो गए। पहले ये चीज़ें थी नहीं,
तो आपके पास थोड़ी सी मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि मतलब आपके पास टाइम था कल्चराइज होने का। फिजिकल अपीयरेंस मस्त थी पहले कि आपने जाकर फिजिकली, हम जहाँ होते हैं वहाँ होते नहीं है, बिल्कुल हम कहीं और ही होते। तो उस वजह से बड़ा फर्क आ रहा है और वो हर जगह आ रहा है। मतलब खाली मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इन रिलेशंस में नहीं आ रहा, हर रिलेशंस में आ रहा है। क्योंकि जब हम, हाँ मेरी एक और अपना एक मानना है, मतलब लोग जरूर कहते हैं कि भाई मैं जैसे हो कि, या मैं कहूँ कि मैं सरफराज भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं सरफराज भाई को बहुत ज़्यादा अच्छे जानता हूँ। हाँ मैं इनकी वो चीज़ें ज़रूर समझ सकता हूँ कि अगर ये आते हैं इन्हें खाने में क्या अच्छा लगता होगा, पसंद, अगर क्योंकि मैं जब आप किसी से प्यार करते हैं आपको अच्छा लगता है तो फिर आपको उसकी चीज़ों का एहसास होता है। तो एहसास बजाय, और माँ की यही होती है वजूहत कि माँ जिस तरह प्यार करती है या ख्याल करती है तो माँ को उस चीज़ का पता होता है कि बच्चे आएंगे, खाने में क्या चीज़ पसंद है। वो एक मतलब 3 बच्चे होंगे तो तीनों को अलग अलग चीज, मतलब एक ही वक्त में 3 अलग अलग मतलब टाइप के खाने पेश करती हैं। अगर किसी बच्चे को कोई टोस्ट चाहिए वो टोस्ट देंगी, किसी को मतलब पराठा चाहिए तो पराठा, किसी को कहेंगे मुझे बंद दे दें, अलग अलग चीजें। तो वो हम जो है ना किसी को समझ नहीं, मतलब मेरा अपना एक ये मानना है आज माँ के अलावा तो कोई वाकई में, माँ के अलावा मतलब प्यार अगर आपको किसी से भी होगा सही, तो फिर आप उसकी वो फीलिंग्स आपको एहसास होंगे सही, तो वो इस तरह आप उसके साथ करते हैं। और आज भी जब आपकी वो बात थी कि खुशियां जैसे नए साल की थी खुशियां, तो मैं वही बात थी कि दूसरों की खुशियां, तो आज भी था कि हम सरफराज में आते हुए थोड़ा सा जो आपके प्रोग्राम में कुछ थोड़ा सी ताखिर हुई 2-5 मिनट की, वो यही थी कि हमने सोचा कि आज नए साल भी आ रहे हैं, हमारी एनजीओ आपको पता है जिलानी वेलफेयर, तो हमने कहीं सोचा कि आज कुछ कब थे मतलब सर्दियों की कुछ चीजें कुछ ऐसे लोगों में बांट दें, बाकी कल इंशाल्लाह फिर और वो शुरू करेंगे प्रॉपर उससे कि नया साल भी है। तो मतलब वो एक बहाना है खुशियां, मतलब खुश आप कभी भी मतलब सर्दियां थी कपड़े पहले बीच में भी शुरू में हमने किया, आपके एक चैनल से पहले एक चैनल के थ्रू हुआ था, उसका भी शुक्रिया कि आपके उस चैनल से हमें काफी सपोर्ट हुई कि लोगों तक आपकी बात पहुंची। वो कहते हैं ना खुरम भाई कि आप अपना हिस्सा पैसे से डालें नहीं डाल सकते, चीजों से डालें नहीं डाल सकते, तो एटलीस्ट उस चीज को सपोर्ट तो करें। तो एक इनिशिएटिव है ना कि सपोर्ट हो जाए, अगर लोग देखते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। जी सरफराज भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे मेरी बहन ने बात की ना कल्चर की, जी जी देखिए कल्चर से जुड़ने का जो माँ के हाथ का एक रोटी होती थी ना, बिल्कुल, उसमें घी और चीनी डाल के दे दिया आपको, बिल्कुल, आज वो मोहब्बत ही खत्म हो गई ना। ऐसा ही है। पहली बात ये, अब मेरी बहन जो बात कर रही थी ना, भाई को तो खिला रही है पास्ता और पिज्जा और कल्चर किधर गया फिर बीच में ये बात। नहीं देखिए अच्छा, भाई पास्ता पिज्जा जो है ना वो भाई की अपनी फरमाइश से आता है, तो जो वो फरमाइश करते हैं हम पका देते हैं, ठीक है, वो फरमाइश करेंगे कढ़ाई की, कढ़ाई को बना देंगे। कि आप जो बना के देंगी ना वो खा लेंगे। हाँ वैसे बोल तो सकते हैं, बजाय तो यही नजर आ रहा है। हाँ जी वो बोल तो सकते हैं, ये वाली बात है सरफराज, जो बीवी जी पकाएंगे वो मैं खाऊंगा। दूसरी बात ये कि देखिए हमारे कल्चर से ना एक बात हमेशा याद रखें, आपके बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको सिखाते हैं, ऐसा ही, आपके बच्चे वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। ऐसा ही है, सही ना। हम अपने बच्चों को एक बात आपने देखो, छोटा बच्चा जो है ना उसके आगे खिलौने रख दें मगर वो जाके छुरी उठा लेगा, चाकू उठा लेगा, तो ये तो तरबियत का हिस्सा है कि आप उसकी तरबियत कैसे कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखें यार, मैं खुर्रम भाई, हम जिस माहौल में पल के बड़े हुए, हमारी माँ ने हमें जो है ना रोटी के अंदर चीनी डाली, घी डाल के दे दिया कि ये तुम्हारा आज का नाश्ता है, हमने खाया, मगर उसमें हमारी माँ की मोहब्बत थी। सही ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, घर पे डिलीवरी होके मोहब्बत नहीं आती खाने की, बिल्कुल सही ना, वो पता नहीं किसने पकाया, माँ ने तो नहीं पकाया। सही। अच्छा, फिर कहते हैं हर कामयाब औरत के आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो हमारी कामयाबी के पीछे हमारी माँ का हाथ है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हमारी जिस तरीके से परवरिश की या जो चीज़ें की, आज इस मुकाम पे बिठा दिया कि हम 4 लोगों के सामने बैठ के बात कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ा एक हमारे यहाँ एक कल्चर है, मैं अक्सर तकरीबात में भी जाता हूँ, बात करता हूँ, हम बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी हम इंग्लिश में बात करते हैं। Exactly. सही ना। और होता ही है कि मैं आपको इम्प्रेशन देना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश जानता हूँ, जबकि यकीन करें मैं बड़े चैलेंज से बाज़ दफ़ा ये बात कहता हूँ कि शायद हमसे अच्छी उर्दू कोई नहीं बोल सकता। अब हम ऐसी बात है, हम चैलेंज करते हैं लोगों को कि हमसे अच्छी उर्दू नहीं बोल सकते, मगर बात यह है कि वो जो उर्दू है वो हमारी कौमी ज़बान है, हमारी पहचान है। सही ना, हमारी पहचान है। मैं एक तकरीब में बैठा हुआ था, आपके प्रोग्राम में ऑन एयर कह रहा हूँ, जापानीज़ कौंसल जनरल थे, उन्होंने आके पहले उर्दू में बात की, फिर पंजाबी में की, फिर पश्तो में की, मैं हैरान रह गया। और हम जो है वो ये काम नहीं करते। आप किसी और मुल्क में जाएं और उनसे कहें कि आप उर्दू में तकरीर करें,
नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ऐसे ही है। तो हमें अपनी चीज़ों से जुड़ने के लिए या अपनी रिवायत से जुड़ने के लिए या अपने कल्चर से जुड़ने के लिए पहले तो खुद को मॉडिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल यही चीज़ है, अपने आप को मॉडिफाई बिल्कुल, और अपने बेसिक्स को समझना कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस है चीज़ें, जैसे उर्दू जुबान है, अपना ड्रेस पे फिर मैं बात करूँ, खुर्रम भाई पहन के आए हैं पैंट शलवार नहीं, वो दरअसल खुर्रम भाई ने पहले से बताया नहीं, आज दरअसल हुआ ही आपने भी लेट बताया, वरना तो वो खुर्रम भाई अर्जुन को करके बुलाया था। सरफराज हर प्रोग्राम पे रेगुलर शलवार कमीज में ही होता है। दरअसल मैं अभी मैंने आपसे शेयर किया था, ये भी मैं बताता चलूँ, स्पोर्ट्स फॉर ऑल के नाम से भी एक इवेंट था जो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी था। मैं एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पे मौजूद था और बड़ा यूनिक एक उनका आइडिया था। उन्होंने जो है वो बाप बेटी मिलके क्रिकेट खेले थे, एक टूर्नामेंट उन्होंने किया था और बहुत अच्छा किया। और उसकी खास बात ये थी कि देखिए उन्होंने उस ग्राउंड के अंदर जो है उस सारी जनरेशन को इकट्ठा कर लिया और जो बाहर शोर शराबा सब कुछ हो रहा था ना, उससे बचा लिया उनको। वो बच्चे शायद बाहर होते, इस वक्त जो माहौल होता है 12 बजते हैं, फायरिंग होती है, सब कुछ होता है, उन्होंने इंगेज कर दिया उनको एक मैच के अंदर। अच्छा, हमारे यहाँ वैसे ही मोबाइल पे बच्चे लगे होते हैं आजकल, क्रिकेट खेलनी है तो मोबाइल पे खेल लो, फुटबॉल खेलना है तो मोबाइल पे खेल लो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो उनकी एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने एक फिजिकल एक्टिविटी का एहतमाम किया और मैंने उनको प्रमोट भी किया और एज ए स्पॉन्सर सपोर्ट भी किया उनको कि आपकी इस एक्टिविटी में मैं जरूर आके रात को शामिल होऊंगा। जबरदस्त। और फिर इसी पे मैं एक गोल करता हूँ कि सैटरडे संडे फिर आप लोग साथ और भाई जी इसी के साथ बिल्कुल ये चीज़ तो कहते हैं कि मेरी वालदा की भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे रात को 2 बजे भी पहले मैं पराठा ठंडा चाय खाता था और अम्मी जी बना के देती थी, आज तक वही टेस्ट है उनके हाथ में। मगर आज हम खाना इधर ही खाएंगे भाई, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई मसला नहीं। तो वो कहते हैं कि टेस्ट जो अम्मी का, जैसे कि आपने कहा सलमान भाई, आपका क्या फरमाइश होती है वालदा से कि ये बना कर दें? कोरमा, हाँ, बिरयानी। लग तो नहीं आप खाते पीते होंगे, मैं तो 1 साल पहले खाया जैसे चल जाता है खाने में ठीक ठाक। तो क्या मतलब खाने के बाद आप उसको ऑफिस पैदल जाते हैं, अगले दिन क्या करते हैं? नहीं, थोड़ी फिटनेस जिम वगैरह जाते हैं, ये नहीं खा के सिर्फ बैठे रहो। सही। फिर तो क्योंकि अब जिस एरा से गुजरा, स्पोर्ट्स खेलते थे तो 5 बजे निकलता था, 7:30 बजे, 2.5 घंटे रुकना नहीं है। बॉलिंग करानी है तो फिर आधे घंटे तक लगातार करानी है, बैटिंग करनी है तो बैटिंग पे चिपक जाना है, फील्डिंग कर लेनी है। ऐसे नहीं कि मतलब एक्टिविटी में बहुत अपनी याद है मुझे, आज गली के मोहल्ले के बच्चों को देखता हूँ वो एक्टिविटी ही नहीं होती। ऐसी बात है। 2-2.5 घंटे पसीना निकाल के जिस्म से वाकई में एक्टिविटी। आप क्या बुशरा की बातें सुनते हो? 2-2.5 घंटे खाना खा लिया, क्या एक्टिविटी है शादी के बाद? अब तो शादी के बाद से तो मतलब ऐसा है कि हम अपने साल में 1-2 इवेंट रखते हैं, नॉर्दर्न एरिया या आउट ऑफ दैट, दुबई चले जाते हैं या ये उम्रे पे, हज पे। ये हमारा प्लान माशाल्लाह से। शादी को कितना अर्सा हुआ? माशाल्लाह से 4 साल होने वाले हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। चलिए जी, और डेट याद है कब हुई थी? अक्सर लड़के डेट भूल जाते हैं। 2 अगस्त को हुई थी। 2 अगस्त, अच्छा करीब वैसे लड़के भूल जाते हैं ना ये डेट्स। वैसे मैं इसलिए तो 4 साल बाद भूलनी पड़ती है। बेचा सलमान को याद रहती है और सलमान का वो होता है कि कहे बगैर ना वो कुछ ना कोई केक या कोई मिठाई का डब्बा। सही। तो इनको ना वो एक मलाई चाप होती है ना, चमचम के अंदर वो भरा हुआ होता है वाइट, तो वो इनको बहुत पसंद। मीठा लावा नहीं भी? तो हमारे वो बहुत अच्छा। तो हमारे हर ओकेजन पे ना, चाहे वो बर्थडे है, चाहे वो एनिवर्सरी है, सही, तो उसके ऊपर ना वो हमारे मलाई चाप आती है। जबरदस्त। अच्छा, क्या सलमान आपसे डिमांड होती है, मतलब ऑफ कोर्स एनिवर्सरी का गिफ्ट है, ये बर्थडे गिफ्ट है, तो ये किस चीज पर फोकस होता है कि सलमान यही लेकर आएंगे? इनको एक्सपेक्ट भी ये होता है कि सलमान ये लेकर आएंगे मिठाई के अलावा? मैं कोशिश करता हूँ कि इनको अपने साथ शॉपिंग पे ले जाऊँ, वो ज्यादा बेटर है। अपनी शॉपिंग, इनकी शॉपिंग? नहीं, इनकी शॉपिंग। इनको मतलब ले जाता हूँ मेरे साथ, चलो जो तुम्हें करना है। एक उसमें टाइम भी किल हो जाता है, 2-2.5 घंटे भी शॉपिंग पे हो जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि इन्होंने शॉपिंग ज्यादा कर ली, फिर मैं तो एटीएम ही घर भूला है, फिर इनके एटीएम? नहीं, ऐसे नहीं, इनको पता है मेरे कार्ड से रहते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। ये नहीं तो ये वाला क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। जबरदस्त। तो पता है कभी फुल ही नहीं होंगे, एक के बाद दूसरे होती है। जाते हुए फेंक के जाएगा, मैं भी चेक करूंगा। जी खुर्रम भाई, कभी ऐसा किया आपने कि एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो आपने बोला यार इस वाले कार्ड में इतने पैसे नहीं है, दूसरे वाले कार्ड में वो मैं घर भूला? नहीं यार, असल में एक्चुअली बात ये है कि अब हमारी तो माशाल्लाह शादियों का आपको पता, तो मैं ग्रैंडफादर भी हूँ माशाल्लाह, लेकिन एक जाहिर हर चीज की एक एज, मैं जवानी की बात कर रहा हूं, अभी भी आप जवान है, लेकिन बहुत लड़कते भी जवान। यही होता था कि मैं सरप्राइजेस ना, तो मैं कोई ना कोई गिफ्ट्स उनके लिए, कुछ भी हुआ, कभी बैंगल्स हुए, मतलब कभी, अब आजकल मेरी मतलब वाइफ को आईफोन बहुत पसंद है, सही, तो हर साल जब नया मॉडल हो रहा था, सेब वाला बोल दे, ये ब्रांडिंग हो जाएगी, मैंने कुछ तो मतलब उनकी पसंद का फोन जब हो तो बस वो आपको पता है, बस
एक है। और अच्छा इसी तरह उनको होता है कि मुझे कुछ चीजें, तो हम लोग एक दूसरे को, वही बात है कि जब आपसे असल Compliment बात अच्छा होती है, लगता है, जब हम अच्छा किसी लगता को है। प्यार कर रहे होते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखने की बात होती है। चीजें तो एक जस्ट मतलब आप समझ लें। नहीं, लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ कि ये भी याद रखने का एक अंदाज है। ठीक है, आपके पास पैसा है वो बड़ी बात नहीं है, आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो, अगलों अपने घर वालों में खुशियां कैसे बांटते हो। क्यों सर फराज वैसे ही है? देखिए हमारा तो तरीका 25 साल हो गए शादी को, माशाल्लाह। इनको 4 साल में अल्लाह ताला और खुश आमीन रखे। आमीन। 25 साल में कोई भी शादी की सालगिरह ऐसी नहीं थी जो ना मनाई हो। मनाई है बिल्कुल, याद से मनाई है, भाभी ने याद करवाई है? नहीं याद से मनाई, पक्की बात? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त। और जाकर जो है किसी भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे और मियाँ बीवी अब बच्चे लिए खाना खा लिया और वापस आ गए घर। जबरदस्त। और जहाँ तक रहा गिफ्ट का ताल्लुक, या जैसे सलमान ने अभी बात की कि क्रेडिट कार्ड का, वो जब मेरे ख्याल है 4 साल से आगे 10 साल पे बात जाएगी ना, तो फिर बीवी का अकाउंट खुलवाना पड़ता है बैंक में। खुद ही जाके क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ATM ले लो, खुद ही कर लो जो कुछ करना है, टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह, अब तो वो बिजनेसमैन है, तो शायद 2-3 साल बाद फिर यही वाला टाइम होगा कि बुशरा यहाँ पे स्लॉट बुक हो गया, जाके खाना खा लेना मेरी तरफ से, क्योंकि मैं बिजी हूँ। ये तो नहीं, खाने का ऑफर इस तरह नहीं होती। मैं आपसे बिल्कुल डिफरेंट बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसके बाद होता ही यह है कि बेगम के नाम का एक अकाउंट खुल जाता है बैंक में। सही। उसमें पैसे जमा होते रहते हैं। हाँ जी। अब वो खुद ही यूटिलाइज कर लो, जो खरीदना है ये ले जा रहे कह रहे हैं दूसरा होगा, बाद में ये बोल रहे हैं ये वाला यूज कर लो, ये कर लो, ये कर लो। जरूरत नहीं है, ये अच्छा, अकाउंट वो खुलवा के महीने का देना खर्चा पड़ेगा। नहीं लेता, मतलब एक्सपीरियंस। देखिए सलमान भाई, एक्सपीरियंस आपको कितना मिल रहा है प्रोग्राम से? वो सीनियर्स हैं, उनको उन्होंने ऐसा तो ज्यादा है। अच्छा, उसमें भी सलमान भाई कैलकुलेट करेंगे, जिनमें 3 पहले आए थे, 2 बाद में आए थे। तो ऐसे कैलकुलेशन नहीं, से माशाल्लाह बहुत अच्छा, और अल्लाह ताला आपको सुलझा हुआ बच्चा, वैसे बाकी में मियां बीवी बड़ी दोनों मतलब अल्लाह ताला हलीम खुश तबा रखे। तबीयत क्या है। तो कभी ऐसा होता है कि आप कहीं किसी महफिल में जा रहे हो तो आपको बुशरा कहती है सलमान यहाँ पे बोलना, चुप नहीं रहना प्लीज, कुछ तो बोलने, ऐसे वैसे ही कर दे, लेकिन करे जरूर। नहीं, जब जैसे इनके फ्रेंड्स की कहीं शादी होली में होते मुझे लेके जाती है, सही। तो उधर बोलते हैं कि थोड़ा सा मर्ज हो जाना सही। किसी के साथ, उनके हस्बैंड्स हों सही। तो उनके साथ हो, क्योंकि मैं उधर इतना ज्यादा सिर्फ जानता हस्बैंड नहीं से ही कहती है मर्चो। हाँ हाँ। नहीं, फीमेल्स का अलग ही होता है वाला कि मैं उधर, क्योंकि बच्चे भी होते हैं। पार्टीशन होता है। मैं कोशिश करता हूँ ऐसी जगह बैठ जाऊँ ये लेकर ही वहां जाती हूँ ना, पार्टीशन होता हूँ, दूसरे में नहीं जाना, क्योंकि शायद सही है। नहीं, असल में जो हमारा सोशल सर्कल है सही वो मेरे जैसे ही लोग हैं। सही तो मैं खासी देसी हूँ, सही। ठीक है ना। तो जब मैं देसी हूँ तो मेरे जो सोशल सर्कल के लोग हैं सही। वो भी देसी हैं, मेरी फैमिली भी देसी है। ठीक तो है। हमारे यहाँ तो वही होता है कि हाँ, होता है यूजुअली पार्टीशन ना। ठीक है जी, ठीक है, पार्टीशन होता है और बहुत सारी चीजें होती है। प्रोग्राम में भी बहुत कुछ होना है, केक कटिंग होनी है, और केक कटिंग होने के बाद मुंह मीठा ना हो। 2023 आ चुका, ऐसा नहीं हो सकता। देखते रहिए प्रोग्राम न्यू ईयर हंगामा, आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और साथ साथ मैं आपको ये कहता हूं कि जिस तरीके से हम 2023 में दाखिल हो चुके हैं और नई जनरेशन हमारे साथ ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। न्यू ईयर हंगामा जो कि एक टाइटल ऑफ द प्रोग्राम है, उसका मकसद यही है कि हमारी जो नई यूथ है, जो नए बच्चे हैं, वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने न्यू ईयर को, कुछ चेंजेस आई या नहीं आई। और साथ साथ ये चीज़ कि जब ज़िंदगी में पहले सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक वक्त आया कोरोना, जिसने सिखाया कि कल रो भी सकते हैं आप। तो कोरोना ने बहुत चीज़ें आपको क्लियरफाई की कि ज़िंदगी में अगर आज बहुत अच्छा है तो कल बहुत बुरा भी हो सकता है। आज सब कुछ मयसर है तो कल हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन चीज़ें मयसर ना हो सकता है आपके पास दुकानों का जो भी स्टॉक है वो दुकानों के अंदर ही बंद कर दिया जाए और आपको उस तक एक्सेस मुहैया नहीं की जाए, या आपको कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको एक इम्तिहान में डालता है कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। तो इसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद दानियाल शाह, जो कि एक टूर्नामेंट जीते हैं। क्या टूर्नामेंट जीते हैं और उन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल की है, कल रात को हासिल किए। थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्ट है, मैं पूछता हूँ दानियाल, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। दानियाल, सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या टूर्नामेंट जीता, कल जीता है? जी बिल्कुल, कल जीता है मैंने। ये बेसिकली 10 पिन बॉलिंग का, मैं बेसिकली नेशनल प्लेयर हूँ बिल्कुल, और मेरे पास ग्रीन कोड भी है पाकिस्तान का। माशाल्लाह। मैंने इंटरनेशनली भी क्या कहते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है सही। डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। सही तो हर साल हमारा दिसंबर के अंदर एक मेगा इवेंट होता था, सही, जो कि इस दफ़ा नेक्स्ट मंथ पे चला गया। तो एक मिनी इवेंट क्या कहते हैं फेडरेशन ने उसको कंडक्ट करने के लिए किया था 1 डे का। सही। तो उसमें मेरी कल 2nd पोजीशन आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके पास ग्रीन कोट है, मैंने भी ग्रीन पहना, देखो मैंने खरीद के पहना है। तो अच्छा, मुझे ये बताओ दानियाल की माशाल्लाह अचीवमेंट्स, और क्योंकि आप मेरे प्रोग्राम मेरी कामयाबी में भी आ चुके हैं और हमने उस बारे में दानियाल को बहुत जाना था, और आज हम दानियाल से पूछेंगे कि दानियाल कैसे मनाता है न्यू ईयर को।
अच्छा, अब न्यू ईयर को थोड़ा डिफरेंटली मनाते हैं। जब बैचलर्स थे तो फ्रेंड्स के साथ या आउटिंग पे चले गए, डिनर पे चले गए, या कॉन्सर्ट्स वगैरह होते थे। सही। और हमारे इवेंट होते थे बॉलिंग के, उसके सही। अंदर। अब फैमिली लाइफ है तो प्रेफरेंस मेरी होती है कि फैमिली के साथ न्यू ईयर को मनाया जाए। सही। तो उसमें हम केक कटिंग कर ली, सही। साथ लाइव शोज देख लिए, सही। या कोई अगर मौका लग गया बाहर जाने का, सही। कहीं पे जाके डिनर कर लिया। देखिए आज हमने आपको बाहर बुलवा लिया। बिल्कुल। देखिए अब आज मैंने आपको आपको बाहर बुलवा आज मैंने आपको बाहर बुलवा लिया। इसी के साथ दूसरे नंबर पर सैयद मोहम्मद शाह अली, जो कि देखते हुए भी आपको लगेंगे कि थोड़े से चुलबुले से हैं और वो आंसर करना चाहते हैं मुझसे। कब से उनकी आंखों से एक बाई बारी है कि मुझसे ज़ीशान कब सवाल करोगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? मैं ठीक ठाक हूँ बेटा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। आपको भी खैर मुबारक। खैर इतनी जल्दी में क्यों हो? टिकट आपने पूरा लिया था या आपने आधे पैसे दिए थे? क्या किया था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाबा ने बोला जाने तो न्यू ईयर था, आगे बाबा था। अच्छा, मतलब आने की जरूरत आना ही नहीं था वैसे तो आपने, मतलब बाबा ने बोला था ना यहाँ से आना ही था। ऐसे फ्रेंड्स के भी आया था, फिर बाबा ने बोला कि साथ चलते हैं, बाबा के साथ आ गया। बाबा की बात को आपने देखिए कितना ऑनर किया कि आप बाबा बड़े खुश होंगे आपके कि आपने मेडल लिया। अच्छा ये बताओ कि क्या फरमाइश होती है बाबा से कि बाबा न्यू ईयर पे ये तो करना ही करना है? बाहर जाना होता है, यूजुअली फ्रेंड्स के साथ जाना होता है तो उसकी परमिशन चाहिए होती है, वो सही। मिल जाए तो उससे भी काफी हद तक हो जाता है। नहीं तो वो नहीं तो फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह, बाहर जाना, डिनर पे जाना, अच्छा जैसे वैसे आ गए। एक बात, सैयद मोहम्मद शाह अली, मुझे तो ये लग रहा है कि बाबा बोलते होंगे बेटा जाना है तो मैं इजाजत चाहता हूँ कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है सिनेरियो आपका। नहीं बाबा जो कहते हैं वही। बाबा का जो कहते हैं वही होता है। बाबा के कहने पे चलते हैं। जबरदस्त। अच्छा ये बताओ कि बाबा से क्या गिफ्ट ज्यादा फरमाइश होती है? किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना, ठीक है। फिलहाल मोबाइल तो- अच्छा लगता है, कपड़े फिलहाल अच्छे। तो फोन या कोई सा गेमिंग कंसोल में, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, स्ट्रीम करता हूँ। सही। सिंधिक टाइगर नाम है चैनल का, तो उस सही। पर गेमिंग वीडियो डालता हूँ। डॉग है मेरा, एक जर्मन शेफर्ड, उसके साथ कुछ वीडियोस वगैरह। सही। नॉर्मली ऐसी चीजें करता हूँ। तो फिलहाल उसके लिए कंसोल चाहिए, कोई सा फोन। फिलहाल तो यही है, और मेरी बर्थडे भी फेब में आती है, सही। तो इसलिए करीब ही होता है, तो एक साथ फेब में ही सारे गिफ्ट आ जाते हैं। सही। तो मतलब न्यू ईयर तो 31 न्यू पे आता ईयर है। और फेब में बर्थडे के गिफ्ट मिलके आ जाते हैं। अच्छा तो फिर बर्थडे वाले टाइम पे आपको नहीं मिलता, पहले प्री बुकिंग हो जाती है कि ये चाहिए? हाँ, या तो न्यू ईयर पे मिल जाते हैं, बर्थडे मिल जाते हैं। तो न्यू ईयर पे नहीं लिया करो, फिर बर्थडे पे लिया। बर्थडे वाले खाली हो जाता है ना बंदा फिर। तो फिर अच्छा रहता है। अच्छा जी, सैयद गौस मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? थोड़ा सा मुश्किल नाम था, मैंने देख के पढ़ा। तो आपको भी बहुत ज्यादा मुबारक हो नया साल। आपको भी। अच्छा ये बताओ कि बड़े हलीम तबाह लग रहे हो थोड़े से, तो मुझे बताओ कि बनाते हो न्यू ईयर या कहते हो बस ठीक है कि अगला दिन भी आ ही जाएगा, कोई मसला ही नहीं? नहीं फ्रेंड्स वगैरह साथ चले जाते हैं। सही। क्या जब कॉलेज में थे तो कॉलेज के इवेंट्स वगैरह होते थे तो सही। फिर उसमें चले जाया करते थे। सही। आज ये कि आपके पास आ गए। सही। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो हो गया, करना वरना नहीं था, ऐसा क्यों फील आ रहा है मुझे? नहीं कुछ मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है ना? मतलब न्यू ईयर था, हाँ गया यार, क्या मतलब प्रोग्राम था, हो ही गया, खैर है, मैं आ ही गया। नहीं चले जाते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ जैसे। सही। बाहर outing जाके वगैरह ये कर परेशान लेते तो नहीं हो कि मैं बाहर क्यों आया? नहीं ऐसा नहीं। तो कुछ एक्साइटमेंट बताओ ना कि क्या मतलब होता है कि माइंड में होता है। जैसे कि बचपन में मुझे बड़े अच्छे लगते थे पटाखे बजाना, लेकिन अम्मा नहीं बजाने देती, मारती थी कि पटाखे नहीं फोड़ने हैं। या एक होता है रमजान के पहले शबरात पे लोग कर रहे होते तो मुझे हमेशा मार पड़ती थी देखते हुए भी। मतलब मैंने कभी यूज तो नहीं किया, लेकिन अम्मी हमेशा मारती थी कि ये चीज गलत है, आसमान को आग नहीं दिखानी, और फिर आतिशबाजी वगैरह नहीं करनी, सिवाय शादी के अलाउड नहीं करती थी। तो आपका कभी ऐसा दिल हुआ कि कभी साइलेंसर निकाल के जाओ या कुछ ऐसा कुछ करो, किसी का साइलेंसर खराब कर दिया, चाबी घुमा दी? कभी नहीं, वो बाइक तो कभी चलानी आई नहीं, अभी तक नहीं तो आती। गाड़ी का साइलेंसर भी तो होता है, उसको निकाल दो। नहीं अभी ऐसा तो बहरहाल कभी नहीं किया। सही। पर ये कि आउटिंग वगैरह पे चले गए, डिनर वगैरह पे चले गए अच्छा जी, इस तरीके। अच्छा ये बताओ दानियल, फेवरेट स्पॉट कौन सा अगर घूमना का? बाहर नहीं बता देना भाई, बहुत महंगाई होगी, टिकट महंगे हैं। पाकिस्तान कराची के अंदर बताओ। कराची के अंदर फेवरेट स्पॉट हुंजा। हुंजा? कराची में हुंजा? नहीं, कराची में बड़ा ये तो तो कोई पता नहीं नहीं, लाया, मुझे तो गूगल में अच्छा, परेशान हो जाएगा। अच्छा, क्यों? आपने इंटरनेशनल बनाना तो नहीं मैंने कहा domestic इंटरनेशनल नहीं बात बता कर रहे ना, कराची के अंदर बताओ। हैं। हाँ, कराची के अंदर फेवरेट स्पॉट अगर आप बनेंगे तो हमारे घर की तरफ ही है कि अगर आप चले जाएं सब पहुंच जाएंगे घर की तरफ ही, इलाका खैर बताओ कौन सा? सीधी Dream अच्छा World लगता है। Resort ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट है, और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट वैसे क्योंकि बड़ा एक अच्छा जरा है। हमारे घर से थोड़ी ड्राइव भी हो जाती है, सही। एक लॉन्ग ड्राइव भी है, क्योंकि हम बिल्कुल सीवीओ के सामने रहते हैं। सही। तब सीवीओ के सामने नजर आता है। यूजुअली लोगों का ये होता है कि सीवीओ हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है। सही। तो ये कि ड्रीम वर्ल्ड जाने में एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है, सही। और वहाँ जाके फ्रेश एयर और एम्बियंस का तो ऐसे आपको जब जो भी आता होगा मुझे दिखा दे, सी एंड यू करो। है ना? ऐसे ही होता है ना। चाहिए आप क्या करते हैं भाई? मैं न्यू ईयर पे यूजुअली नहीं, आपको अगर कराची के अंदर कोई स्पॉट अगर बताया जाए तो मोहम्मद शाह साहब कहाँ जाना पसंद करते हैं? हमारे एम्प्रेचर हमारे पूरे घर का ड्रीम वर्ल्ड ही होगा, क्योंकि ये बड़ी हमारी जानी पहचानी जगह है, सिक्योर भी होती है। सही। यहाँ पे शैलेट्स वगैरह लेके हम चले जाते हैं तो मजा भी आता है। सही। और यहाँ पे वेट एक्टिविटीज, ड्राइव, गो कार्ट्स सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 1-2 दिन का स्टे
इज अ प्रीटी गुड वेकेशन ऑन न्यू ईयर। और कैसे भी हमारी पूरी फैमिली का फेवरेट स्पॉट यही होगा कि यहाँ पे बहुत सिक्योर और एक होम फील आती है रूम्स में, विलास में। तो गौस मोहम्मद अगर उसको मना कर दे कि मैंने नहीं जाना, तो फिर क्या करोगे? मना कर दोगे? क्या नहीं, बोलोगे कि क्यों नहीं जा रहे, हम नहीं जाना? हाँ, वो तो मना के ले ही जाते हैं, इनका काम होता है, इनका अपना बिजनेस भी बहुत सारा, तो उनका काम होता है, तो इस वजह चलते नहीं है। अच्छा। वो कुछ ना कुछ हो जाता है, बाबा माँ सब लोग मिला के ले ही जाते हैं। अच्छा, ये सही कह रहे हैं वैसे? पटाखा जो है ये इसी तरीके से घर पे मना रहा होता है या इसी को आगे कर रहे होते हैं सारे? ये हमेशा ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होता है। अच्छा जी, चलिए जी, खुरम साहब की तरफ आते हैं। खुरम भाई, ये बताइएगा कि बच्चों से तो काफी बातें हो गई, अब ये बताएं कि बच्चे जब छोटी छोटी सी फरमाइशें करते हैं, और क्योंकि माशाल्लाह आप बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, आप ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के साथ अगर बात करें या जिलानी वेलफेयर के साथ आप बात करें, फिर आप एक्टिविटीज इतनी देख रहे होते हैं, तो फिर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ फरमाइश होती है और वो वहां पर आपका टाइम पहले से बुक होता है, तो फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं? नहीं जीशान, असल में बात यह है कि देखें, जब एक सिंगल लाइफ, जो भी खुद ही एक का माशाल्लाह दानियाल ने सुना होगा कि उन्होंने कहा एक अपनी एक यंग लाइफ के बाद बैचलर से जैसे ही आप आते हैं ना फैमिली लाइफ में, तो आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं, और बल्कि ऑटोमेटिकली ना आपके अंदर खुद एक अपना फैमिली के साथ जुड़ने का एक एसोसिएशन बनाने का ताल्लुक हो जाता है। तो अगर हम कहीं इंगेज भी रहते हो तो ये कहीं पहले पहुंच जाएं, मैं बीच में ज्वाइन कर लेता हूँ, सही, लेकिन साथ हम एक कंसेशन रखते हैं ताकि एक गेट टुगेदर रहे। सही। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि ये जिस तरह बता रहे थे कि ड्रीम वर्ल्ड, अगर हम ड्रीम वर्ल्ड, तो हमने उसको ही हमारा एक सेकंड होम, वैसे भी हम ड्रीम वर्ल्ड को सेकंड होम कहते हैं, सही। मेंबर सेकंड होम। तो वहाँ पे तो ये सारे आ रहे होते हैं, सरफराज भाई इंक्लूडिंग हम सब, जब हम सब ने एक सेंटर हब कर लिया है, सही, ताकि वहाँ पे बैठना, एंजॉय करना फैमिली के साथ, सही, तो उसमें बड़ा एक मजा भी आता है। और बच्चों के साथ भी आप जब रहते हैं तो खुद भी मतलब एक बच्चे की तरह, एक हमारे अंदर एक बच्चा तो है ही ना। बिल्कुल, वो एक कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और मैं हमेशा सरफराज भाई ये कहता हूँ कि बहुत ज्यादा लग्जरी चीज आपको लुत्फानंदोज होने की वजह नहीं होती, आप छोटी छोटी चीजों से भी खुशियां कैदर कर सकती है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? असल अभी जैसे खुर्रम भाई ने अर्ज किया ना, जी, जी। बात दरअसल ये है कि शाह साहब जमा कर लेते हैं हम सबको ड्रीम वर्ल्ड में, सही, और कराची में मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उससे बेहतर सिक्योर प्लेस है नहीं कोई, सही, सही, जहाँ पर आपको सारी इम्यूनिटीज मिल जाती हैं और सही। सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, खाने का अच्छा इन्वायरमेंट है, सही, चीज़ें हैं। मैं खुद भी शाह साहब के कहने पे जो है हमने अपने सलमान फूड्स के वाउचर जो है वो वहाँ पे अवेलेबल कराए में, और वो जितने हमारे बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी बताता चलूँ कि अगर आप ड्रीम वर्ल्ड के मेंबर हैं तो आपको जो है सलमान पे 10% ऑफ है। जबरदस्त। तो आप अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर विज़िट करें या ड्रीम वर्ल्ड की मेंबरशिप लें, तो आपको एक फैसिलिटेशन ये भी मिलती है जबरदस्त। कि आपको डिफरेंट कंपनीज़ के जो है वो वाचर्स जो हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो आपको उस मेंबरशिप के साथ फैसिलिटेट किया जाता है। सही, सही। और हमारी वैसे गैदरिंग की बात करें तो शाह साहब के पास चले जाते हैं, बस ही बैठते हैं। जबरदस्त होता है वैसे माहौल, तो मैं भी देख कर आया हूँ ड्रीम वर्ल्ड का। अब बहुत जल्द आना है शाह साहब, इंशाल्लाह विजिट करना फैमिली के साथ। अच्छा जी, हम दानियाल से पता करेंगे। दानियाल ये बताओ कि जब नहीं मूड हो रहा होता है दूर जाने का, या नहीं एक चीज होती है ना कि घर की छत पे कुछ करना है, तो बारबेक्यू वगैरह करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। कभी मसाला वसाला लगाई या रेडीमेड बाजार से लाते हो बस बना बना? मसाला नहीं, मैं यूजली क्या कहते हैं ना, वो जो अंगीठी के ऊपर बैठ के ना वो काम मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। सही। और वो सबसे ज्यादा मैं ही करता हूँ। सही। मसाला वगैरह ये लोग लगाते हैं, सही। लेकिन वो वाला काम मैं बहुत अच्छे तरीके से मतलब करता हूँ। कोयले जलाना आपका काम है, उसको फिर सेकना। सही, सही, सही। ये खाने वाला काम तो इसका हो गया। आप बताओ आप क्या करते हो? मैं बस खा पी के फिर वापस चला जाता हूँ। ये वो वाला बंदा है, वो हाथ धोकर मैं आऊंगा, आपको खाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। तो कभी ऐसा होता है कि वैसे दानियल कभी ऐसा फाइट हुई कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं कर रहा? नहीं यार, हाँ, ये बता रही, छोड़ दो, बताओ। ये ऐसी हुई है क्योंकि यूजुअली ये दोनों ही कर रहे होते हैं। अगर जैसे कोई इवेंट होता है, कुछ होता है, तो ये दोनों डेकोरेशन में लगे होते हैं, मैं अपना गेम खेल रहा होता हूँ। तो मेरे पे कभी ये आता है कि कर रहे हैं नीचे आओ, या कभी अगर ये कर रहे होते हैं, जैसे अभी इन्होंने बोला कि ग्रिल वाला काम इन्हीं का होता है, तो उनको कभी कुछ चाहिए, ये वाली सीख ला के दो, इसको यहाँ रखो, मैं तभी अपने कमरे में रहता हूँ, ये रूफ पे होता है, तो मुझे थोड़ी बहुत कभी कभी डांट पड़ जाती है। इवेंट के टाइम मैं अपने कमरे में रहता हूँ। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मुझे बताओ कि इंजॉयमेंट और गेट टुगेदर में जब साथ होते हो तो गुस्सा कौन ज्यादा करता है? गुस्सा उस वक्त तो यूजुअली कोई भी नहीं करता, कि उस वक्त सभी का अपना अपना मूड होता है। उस वक्त तो छो भी जाए, जो कि यूजुअली कुछ ना कुछ गलतियां मैं ही करता हूँ सबसे ज्यादा, कि सबसे ज्यादा हिलजुल मैं ही कर रहा था। वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा होगा, हिलता रहूंगा, बैठूंगा नहीं टिके, तो एंड में ही वो सबके जाने के बाद थोड़ा बहुत
मुझे ही डांटते हैं सभी। सब डांटते हैं। चलो सभी इसी की बात पे हम ब्रेक की सभी तरफ मेरी चलते हैं और देखते हैं कि क्यों डांटते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, मसले को सॉल्व करके देखते रहिए प्रोग्राम न्यू ईयर हंगामा, कहीं नहीं जाएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और जनाब वेलकम बैक। न्यू ईयर हंगामा में जीशान आपके साथ मौजूद है और कहते हैं कि जब न्यू ईयर की बात हो, हंगामे की बात हो और गाना हमारे साथ ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। और गाने के लिए हमने अपने ही बेहतरीन होस्ट को बुलवाया जो कि आपकी ज़िंदगी में रंग घोलता है। बहुत बेहतरीन होस्ट है प्रोग्राम पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग, और बेहतरीन आवाज़ का मालिक है आदिल खान, इसका नाम है। आदिल खान को खुश आमदीद कहते हैं। आदिल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आदिल के? अल्लाह का शुक्र सबसे है। पहले 2023 बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, वैसे ना कर हाँ करने की क्या मंतक क्या थी इसके पीछे? असल में कहीं चला गया था, फिर तो मेरा वो रोने वाले इमोजीज देखकर दिल थोड़ा सा मैंने बोला भाई सैड हो रहे हैं, फिर मैंने आपको बोला चलो। जबरदस्त। अच्छा ये बताओ दानिया, सबसे पहले दानियाल, और यहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद शाह और गौस मोहम्मद मौजूद हैं। इनसे मैं बात कर चुका हूँ लेकिन आपने अभी हमें ज्वाइन किया, तो मुझे ये बताओ कि आप न्यू ईयर को कैसे मनाते हो? न्यू ईयर को कुछ इतना ख़ास नहीं मनाते। कहीं जैसे चले आते हैं, हमारी एरिया की तरफ बिल्डिंग्स है, उसकी छत पे आतिशबाजी वगैरह होती है तो उनके साथ। अच्छा, वो तो नहीं है ना साइलेंसर निकाल के नहीं, कर रहे हैं, ज्यादा लोगों की चीजें खींचती वो चीजें नहीं, मतलब वो चीजें नहीं। अच्छा, कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाते हो क्योंकि आवाज तो बहुत अच्छी है ना? हाँ, कॉन्सर्ट्स वगैरह भी, आर्ट्स काउंसिल वगैरह में भी परफॉर्म कर लेता हूँ। जबरदस्त परफॉर्म करते हो। अच्छा ये बताओ कि कहते हैं कि जो मौसीकी है वो रूह की ग़िज़ा है, ठीक है, और सबकी ग़िज़ा होती है। मेरी तो मौसीकी इतनी गलत है कि मेरी ग़िज़ा ही खराब हो जाती है। मुझे ये बताओ कि मूड स्विंग होता है तो उसके साथ, मतलब जैसे अगर मूड सैड है तो सैड गाना गाओगे या नहीं, क्योंकि आप आर्टिस्ट हो, आपका मूड जैसा भी अपने गाना गाना है, ये पेमेंट पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट ऐसा होता था जब मैं छोटा होता था, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, तो मस्जिद में एक दिन मैं चला गया और समझ नहीं आई, छोटा होता था, अब जाके सोचते हैं तो बड़ा अफसोस भी होता है। तो वुज़ू कर रहा था, वुज़ू के दौरान मुझसे गाना निकल गया था, तो बराबर में मौलवी बैठे हुए थे मेरे। सही। तो पता नहीं चलता अक्सर के जो शौकिया होता है उसके मुंह से खुद ना खुद कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। वो तो फिर मार पड़ी होगी तो फिर याद रहा होगा ना, गलत होता है। फिर समझ आ। अच्छा तो ये बताओ कि अभी भी प्रैक्टिस करते हो या नहीं, बस गॉड गिफ्टेड है तो बस छोड़ दिया? प्रैक्टिस करता हूँ मगर उस हिसाब से नहीं, तो लिमिटेड करते। तो देखो अगर कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, अगर वो मैन हो या वेमेन हो जो भी है उसको प्रैक्टिस ही परफेक्ट करती है, ठीक है। और सबसे अच्छी मिसाल ये होती है कि आपकी हैंड राइटिंग गंदी है तो आप रोज उसको लिखना शुरू कर दो, हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है आपकी, लिखत जिसको कहते हैं ना कि खुशखती जिसको कहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि आप जो हो वो अगर कोई कॉन्सर्ट आ रहा होता है या कोई आपको, जैसे मैंने आपको बुलाया, मैंने तो खैर रैंडम बुलाया आपको, लेकिन जैसे आपका प्रोग्राम होता है तो आप उसके लिए कितनी तैयारी करते हो? उसके लिए कुछ खास तैयारी नहीं करता क्योंकि डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ गाता रहता हूँ। अगर सिंगिंग के मुताबिक होता है तो कुछ इतनी खास प्रैक्टिस नहीं करता क्योंकि सिंगिंग तो डेली बेसिस पे ही जबरदस्त होती रहती है। चलो इसी के साथ दानियाल से पूछेंगे। दानियाल, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या जाते हो उसमें भी, गाने वगैरह भी सुनते हो? जाता हूँ, लेकिन अगर कोई मौका लग गया, कोई इवेंट आ गया, कोई अच्छा इवेंट आ रहा है तो उसमें ये तो नहीं प्रिंस होनी चाहिए तो जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा? नहीं, कोई अगर अच्छा आर्टिस्ट है, कोई अच्छा बड़ा इवेंट हो रहा है, सही, तो उसमें। अच्छा, छोटे आर्टिस्ट को नहीं सुनते, बड़े बात है भाई। तो हम जैसे को तो तुम देखो इंटरेस्ट आपने हो रहा है ना, दरअसल में प्रेफरेंस की बात है ना। हाँ, तो छोटे को भी दे करो, बुरी बात है, बेचारे वो भी बड़े बन ही जाएंगे। लेकिन वो टाइम मैनेज भी तो करना है। सही। ये देखो ये बंदा, ये अब मैं बस क्या बोलूं इसको, ये तो डायरेक्ट मुंह पे कह रहा है भाई छोड़ो तुम लोग, कौन नहीं। अच्छा ये बताओ कि गौस अगर आपसे बात की जाए गानों की, तो गानों में इंटरेस्ट है? जी है। ये तो नहीं मैं लिरिक्स सीखता हूँ सुनता नहीं हूँ? नहीं ऐसा नहीं। फिर ये गाने वगैरह सुनते हैं, कॉन्सर्ट वगैरह भी हो रहे होते तो उनमें भी जाता हूँ फ्रेंड वगैरह के साथ। सही। ये मुझे तो लगता है मेरे सीरियस वाले में जाता हूँ, गाना सीरियस होना चाहिए। मैं सीरियस से ज्यादा बात नहीं करता, गलत बात नहीं होनी चाहिए, गाने में भंगड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे? ऐसा नहीं है। अच्छा अगर पूछा जाए दानियाल से, क्योंकि मोहम्मद शाह तो जो है वो थोड़ा छोटा है तो उससे भी पूछते हैं, ये बात नहीं, लेकिन अगर आप दोनों को थोड़े से आप बड़े हो तो रोमांटिक गाने ज्यादा सुनते हो या दुख भरे गाने ज्यादा सुनते हो या सवाल वाले गाने ज्यादा सुनते हो? मूड पे वैसे तो डिपेंड करता है कि क्या मूड है तो उसके हिसाब से। फिर जैसे आई हेट रैप, पता नहीं रैप में मुझे वो लिटरली लगता है कि घर में जो नहीं सुनते, घर में जो भी मतलब आपके साथ बुराई हो रही थी वो रैप है, तो ऐसा मुझे तो ये फील होता है। तो आप रैप सुनते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं भी नहीं सुनते। चलिए आपको अच्छी आवाज सुनाते हैं जी। आदिल खान हमें क्या सुना रहे हैं?
राहत फ़तेह अली खान को मैं बहुत शौक से गाता हूँ। छोटा सा था उस टाइम से राहत फ़तेह अली खान। वो इतना बड़ा भी नहीं है, अब आदिल इतना बड़ा छोटा ना वो इतना बड़ा नहीं। अभी भी छोटा ही हूँ अगर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तूने कद नहीं बढ़ाना, वो वाली बात है, अब कद बढ़ा लो बड़े हो जाओगे। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ सुन ले रो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा मुझे एक बात सुनो, सबसे पहले एक बात, आज क्योंकि हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करें तो भंगड़ा सॉन्ग आना चाहिए, ताकि मैं फिर बाद में अगर मुझे मोहम्मद शाह ने कुछ कहा ना कि ये बड़ा सैड वाला सॉन्ग आपने तो इतनी बातें की तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आफरीन सुना देता हूँ आपको, मैंने बैक पे सुनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। आफरीन 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 आफरीन, चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका होया कोई महताब है, चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कवल, चेहरा जैसे तस्वीर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैल भी दास्ता, चेहरा एक पल यकी चेहरा एक पल गुमा, चेहरा ऐसा के चेहरा कहीं भी नहीं, माहरू माहरू नहजबी नहजबी, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त की आवाज बड़ी अच्छी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि दानियाल, क्योंकि आप मैरिड है, आपने शुरू में खुद ही बता दिया, मैं नहीं भी बता रहा तो आपने बता दिया, कभी ऐसा होता है कि पड़ोस में भी कोई अच्छा लगता है तो बेगम के लिए गाना कभी गाया ऐसे करके, उसने जाना की तारीफ, उधर की तारीफ तो करोगे तो फिर बाल नहीं बचते ना? गाया नहीं, लेकिन ये कि गाना जिससे गाड़ी में चल रहा हो या टीवी पे चल रहा हो साथ साथ गुनगुना दिया कर। तो बेगम ने पूछा कि मैं तो आज इतनी अच्छी नहीं लग रही, आज क्यों गा रहे हैं? नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ? पक्की बात है, ये ऑनर जा रहे हैं घर वापस जाना। जी आप मैरिड हैं? नहीं नहीं। हाँ तो फिर आप तो गा सकते हैं, कुछ भी गाएं। तो ये बताएं, अच्छा पाकिस्तानी सिंगर्स में अगर मैं पूछूं बहुत से, तो कौन सा सिंगर बहुत ज्यादा पसंद है? जी आतिफ असलम भी अच्छा लगता है बहुत। ठीक है। और अली जफर भी हैं हमारे, तो घर काफी सिंगर्स हैं। जबरदस्त। अब हम पूछते हैं मोहम्मद शाह से, पाकिस्तानी बताना, अंग्रेज नहीं। सिंगर्स पाकिस्तानी पाकिस्तानी। आतिफ असलम हो गया, सही। आसिम अजहर, सही। और ज्यादा मैं गाने इतने सुनता नहीं हूँ। गाने अंग्रेजी ज्यादा सुनते होगे? मैं ओवरऑल इतने गाने नहीं सुनता। अच्छी बात है। देखो ये होते हैं, वैसे एक बात है, ये पढ़ाकू बच्चे होते हैं तो पढ़ाई में भी नहीं, गेमिंग में ज्यादा नहीं। वैसे एक बात है, अर्निंग का एक बेटर सोर्स ये भी है कि मैंने उस दिन पढ़ भी रहा था, एक नेटपिक फीचर मैंने पढ़ा था कि काफी लोग जो है वो गेमिंग से बहुत अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हाँ जी बोलो बोलो, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ जी जी। तो यही एक मेरा फ्यूचर में ये एक फेवरेट जॉब है। सही। क्योंकि मुझे गेमिंग बहुत पसंद है, उसके सेकंड ऑफ ऑल मुझे ये बहुत पसंद है कि किसी से इंटरेक्ट करते हुए मैं खेलूं। तो दोस्त तो होते ही आप उनसे करते हो, बट मुझे नए दोस्त बनाने का बहुत शौक है। तो अगर आप मैं लाइव बहुत जाता हूँ, स्ट्रीम्स में भी और वीडियो। अभी तो खैर टाइम नहीं होता, 9 में हूँ, पढ़ना होता है, एग्जाम्स होते हैं, तो आज के टाइम नहीं। कोविड वाले टाइम पीक थी मेरी, मतलब तकरीबन 3-4-6 घंटे तो मैं खेल रहा था, तो उसमें से मैं 3 घंटे की स्ट्रीम कर रहा था तो काफी ऊपर चला गया था। मतलब आपको थोड़े बहुत ही 1000 सब्सक्राइबर्स को चाहिए होते हैं अर्निंग के लिए, और मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही रहते हैं टू गेट टू अर्न मनी। तो बस अभी उसी रोड पे चल रहे हैं कि अगर कुछ हो जाए वही ड्रीम जॉब है, वरना फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ड्रीम वर्ल्ड तो है ही है। ड्रीम वर्ल्ड यही है। तो अच्छा मुझे बताओ कि अब मुझे ये चीज है कि नहीं, एक चीज देखो, फोकस रहोगे तो चीजें अच्छी हो जाती हैं। कुछ भी करने के लिए, कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए, जैसे कि अगर हम आज के प्रोग्राम की बात करें तो एक अरसे से चल रहा था, रमीज भाई के थ्रू मेरे एक
बाउंडिंग हमारी चली थी, लेकिन आज उसको फॉर्म करते हमने, अमल जामा पहनाया और आज ये चीज़ एयर पे जा रही है। तो आप अगर फोकस रहोगे ना बेटा तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। अच्छा जी, अगर हम दानियाल से पूछें तो दानियाल फ्रीक्वेंट कौन सा पाकिस्तानी सिंगर है जिसको बैठे बैठे खुद भी गा देता है, चाहे अच्छी आवाज़ है या नहीं है, डजंट मैटर? राहत फतेह अली खान है। राहत फतेह अली खान है, पर आतिफ असलम है। आतिफ असलम है। आतिफ असलम को दूरी तो नहीं गाते हैं, ज्यादातर लोग दूरी गा रहे होते हैं उसका। नहीं, इसका दूरी तो नहीं, दूरी नहीं गाते। कोई कौन सा गाते हैं? आतिफ असलम के जो अभी रिसेंटली इसका वो तेरे बिना जो एक था उसका, सुना सकते हैं? नहीं सुना तो नहीं सकता। मुझे डर लगता है। नहीं, गाता नहीं। आप गाते हो? नहीं नहीं। पक्की बात है। अच्छा ये बताओ कि घर में कौन ज्यादा तनकीद करता है आदिल कि यहाँ पर सुर थोड़ा सा खराब कर दिया, या घर में कोई और भी सिंगर है? घर में कोई भी नहीं है। घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा, अम्मी भी नहीं बताती यहाँ पर थोड़े से? अम्मी अच्छी लिसनर है, बस वही माँ की जो होती है बच्चे में खामियां निकालना, तो वालदा तो करती हैं। क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ का थोड़ा सा आ जाता है हमारे यहाँ पर। असल में जैसे कि सरफराज भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हम उर्दू बोलने पर फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, और उर्दू के अंदर पता नहीं क्यों हम नमकियात लेकर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कर रही थी, ये कर रहा था, ये क्यों कर रहा था या कर रही थी, कहाँ है, खैर है, व्हाट इज खैर, नॉट खैर वर्ड, कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो उर्दू जुबान बहुत मीठी जुबान है, जैसे कि नरीम शिराज का गाना ना, हम बोले मोहब्बत की जुबान जी, तो यही चीजें बहुत मीठी जुबान है, हम क्यों उसको बिगाड़ते हैं? क्या आदिल कभी ये सोचा इस बारे में? आजकल असल में वे ऑफ टॉकिंग ऐसी हो गई है, बहुत जल्दी जल्दी बंदा बोल देता है, तो नहीं समझ आती क्या कह रहा है क्या नहीं। तो अच्छा मुझे बताओ कि दानियल सॉरी आदिल, मैंने सबसे पूछा फेवरेट स्पॉट कराची में घूमने का कौन सा? स्पॉट तो गिलगित साइड। नहीं, कराची के अंदर अगर हम बोले कि जहां पर आपको बहुत दिल करता है कि यहाँ जाकर मुझे जैमिंग करनी है, या कोई भी मेरे साथ नहीं है तो यहाँ जाकर मैंने गाना जरूर गाना है। सीबीओ पे दो दरिया वाली साइड पर, दो दरिया वाली साइड पर गिटार वगैरह लेके वहाँ सही, वहाँ पे वैसे बैकग्राउंड बड़ा अच्छा गूंजता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल होता है। अच्छा ये बताओ कि अगर कहा जाता है कि बारबेक्यू नाइट होगी तो उसके अंदर सिर्फ चुप वाली नाइट होती है या कुछ सिलेक्शन होती है कि नहीं यार ड्रेस कोड ये होगा हमारा, या हमने ये थीम लेकर चलनी है? दानियाल से अगर पूछा जाए तो थीम तो एज सच नहीं होती, लेकिन ये कि ड्रेस कोड के ऊपर फोकस होता है। फोकस होता है। ब्रांड कॉन्शियस हो? पहले था, अब नहीं। ठीक है। आप बताओ कि आप कुछ डिसाइड करते हो कि हमें ये चीजें करनी है या ये चीजें होनी चाहिए, या डिशेस में कुछ बताते हो? हाँ जी, हाँ डिशेस में मैं बताता हूँ और डेकोरेशन में भी मैं बताता हूँ, सब पार्ट में हर चीज़ मिलता हूँ कि पक क्या रहा है। मैं फूडी बहुत हूँ, मैं वो शायद लग रहा हो ना लग रहा हो, फूडी मैं बहुत हूँ। मतलब खाने में जैसे मामा कुछ बना रही होती हैं तो मुझसे पूछती हैं कि इसमें ये सही है, ये सही है, उसमें मैं पिकी बहुत हूँ। अगर कुछ अच्छा बनता है तो मैं बताता हूँ, नहीं होता तो बताना नहीं है। और डेकोरेशन वाइज भी क्रिएटिविटी भी बहुत है। डेकोर भाई बहुत करते हैं, डिजाइनर भाई बहुत करते हैं, उसमें इनकी हेल्प करता हूँ। बाकी गौस भाई ये इनकी बाहर से चीजें नहीं चलाते हैं, डेकोर्स की हेल्प तो इनके साथ राउंड पे चल जाता हूँ। सही सही, मैं हर बंदे के साथ हर चीज में पार्ट ले रहा हूँ, एडजस्ट कर लेता। अच्छा यही चीज होती है कि बड़ी एक चीज अगर हम आदिल इसको देखें कि आपका जो एक तो आप गाना अच्छा गाते हो सब कुछ, लेकिन आजकल जैसे हम पहले भी बात करते कि छोटी छोटी चीजों से आप अपने घर को भी चला सकते हो। जैसे कि अगर आपकी क्रिएटिविटी की तरफ आपका जहन है तो आप अच्छा डिजाइन करके दे सकते हो, आप इवेंट्स को प्लान कर सकते हो। तो कभी इस तरफ सोचा या सिर्फ अभी गाने की तरफ ही रहना है? नहीं, ऑनलाइन अर्निंग की काफी सारे प्लेटफॉर्म है, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ये सारे नहीं कभी आपने सोचा कि आप इस तरीके से जाकर कभी कुछ करोगे कि यार ठीक है मैं एक जगह पर सिंगर नहीं हूँ लेकिन यहाँ का इवेंट मैं प्लान कर दूं, या मैं बताऊं कि इसका एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए, या कोई अगर थीम पर बात करें कि हमें स्मोकी थीम चाहिए या हमें स्नो की थीम चाहिए, तो उस पर कभी ऐसा नहीं किया? नहीं किया। अच्छा दानियल, कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको क्योंकि इनहेरिटेड हो आप भी घर से, फैमिली से, मतलब रिजॉर्ट में जाते, तो इसमें कभी कुछ किया? मतलब फैमिली में, रिलेटिव्स में वहाँ पे इवेंट होते हैं तो उसमें मैं क्या कहते हैं, सही, वो पूछते हैं, मैं बता भी देता हूँ, सही, लेकिन एज एन एक्सटर्नल नहीं किया। एक्सटर्नल नहीं किया। हाँ। चलो जिसी के साथ गाने की तरफ चलते हैं। अब हमें कौन सा गाना सुना रहे? गाना मैं आपको सुनाऊंगा तुम्हें दिल लगी फूल जानी पड़ेगी। जबरदस्त जबरदस्त, हो जाओ 1 2 3। अंतरे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। देख के मुझे यूं क्यों देखते नहीं यारा ऐसी बेरुखी, हाँ सही तो नहीं
रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देखो और से कहीं मैं वही तो नहीं। मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना, से बोले तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, कभी मेरी बाहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक की तरफ चलेंगे और फिर वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए न्यू ईयर हंगामा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और जनाब वेलकम बैक। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन का माहौल इस वक्त भी मौजूद है और न्यू ईयर हंगामा में आपको मैंने जैसे कहा था कि मुंह मीठा जरूर करवाना है। खुरम भाई आए ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट की तरफ से, हमें केक ना मौसूल हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जाते जाते क्योंकि वक्त बहुत महदूद है और उस चीज को मैं फ्रेंड जरूर करूंगा कि आज का इस प्रोग्राम को मावनत मुझे हासिल रही। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मजीद साहब का, उसके बाद नुमान भाई का, उसके बाद फरहान भाई का, फिर हमारे जो एडिटर भाई हैं अदनान शेख भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम एडिटर टीम का, हमारे जितने भी मार्केटिंग टीम है, कोमल का, स्पेशली कोमल आप आई नहीं, बुरी बात है, लेकिन चलिए आप यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी आप हमारे साथ हैं। मार्केटिंग टीम, स्टूडियो स्टाफ, एमसीआर स्टाफ, पीसीआर स्टाफ, स्पोर्ट बॉयज और हमारे जितने भी लोग जो कि सिक्योरिटी में हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, और जो लोग भी हमसे जुड़े हैं, तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम लोगों की वजह से ये चीज़ आज मुमकिन हुई। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वक्त पर सही चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। और जितने लोगों का भी मैंने नाम लिया है, मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से तमाम को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जितना भी जिंदगी में हम कोशिश करते हैं कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें, जैसे कि तमाम लोग मेरे साथ बैठे होते हैं, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद होते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जैसे कि जिंदगी में आप कुछ भी अकेला नहीं कर सकते, इसी तरीके से पूरी टीम की जरूरत होती है आपको, और जब तक टीम आपके साथ अच्छी ना हो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्योंकि टाइम महदूद है, हम मुंह मीठा करवाना चाहते, तो बिल्कुल मैं खुरम भाई से, बुशरा मैम से और सरफराज भाई से कहूंगा कि केक कटिंग सेरेमनी यहाँ पर की जाए, ताकि आप लोगों को मुंह मीठा करवाकर फिर हम छोड़े जाएंगे इस दुआ के साथ कि ये साल आपकी जिंदगी में भरपूर खुशियां लेकर आएगा, और खुशियों में उन लोगों को नहीं भूलना जो कि आपकी खुशी से खुश होते हैं। तो बिल्कुल जी, अब छुरी को हाथ में उठाया जाए, और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट एंड गोल्फ कोर्स की तरफ से हमें केक मौसूल हुआ। और बिल्कुल जनाब, तमाम को एक सबके सामने बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल जनाब, और साथ साथ आप लोगों ने जो है वो इसी तरीके से जिंदगी में खुशियां बांटनी है, खुशियां बिखेरते रहना है। और मैं ये कहूंगा कि जब तक ये दो पिलर साथ हैं, अल्लाह ताला इनको ऐसे ही शादो आबाद रखे। और मैं ये कहूंगा कि बुशरा मैम आपकी तरफ से जो कि सैटरडे और संडे का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें किचन इनकी तरफ से है, इंशाल्लाह 10 से लेकर 12 बजे तक आप ये प्रोग्राम देखेंगे जीशान के साथ, वीकेंड लाउंज विद जीशान, और आप दोनों की मावनत साथ साथ रहेगी। और जिस तरीके से आप लोगों ने साथ दिया, अल्लाह ताला हर एक को ऐसे ही दोस्त अता करे। और मैं ये जरूर कहता हूँ कि जब अच्छे दोस्त मिल जाए तो उनकी कदर करें, लेकिन दोस्तों से भी एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि ये दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं हर वक्त इनको याद नहीं करता, कितनी दफा मैं सिर्फ जरूरत पे याद करता हूं, लेकिन ये लोग अच्छे नेचर के हैं, उसको समझते हैं कि जिंदगी बहुत ज्यादा मसरूफ है, और अगर अल्लाह के बाद मैंने किसी को देखा तो ये दोनों हैं जो मेरी मदद के लिए मौजूद होते हैं। तो हमेशा आप भी ये चीज को ख्याल रखें कि आपकी तरफ अगर कोई देख रहा है तो खुदा के बाद देख रहा है। आदिल खान, आपके गाने के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे ज्यादा मेरी वालिद और वालदा का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और आज ये शो ऑन एयर है। आप लोगों की नाम करता हूं मैं इसको, जितना कोशिश कर सका
अच्छा हो सका या नहीं हो सका, ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन दुआ में ख़ास याद रखना है हम तमाम की जानिब से। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी आदिल खान। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू।